चलिए अब एम्पलीफायर का हम सर्किट समझना शुरू करते हैं। ये आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। इसका जो पीछे वाला साइज है, देखो, एक ड्राइवर बोर्ड दे दो मुझे। ये देखो, ये ड्राइवर बोर्ड में जो है एक तरफ आपको कंपोनेंट लगा हुआ मिलेगा और दूसरी तरफ उसका प्रिंट इस्तेमाल किया जाता है ना। पिन घुसेड़ करके अंदर ले जाते हैं और पीछे की तरफ वहां प्रिंट यानी वायरिंग, प्रिंट मतलब वायरिंग है ना। एक वायर में ढेर सारा आइटम जोड़ देते हैं, तो हमें यह जानना होता है कि इसमें कौन कौन सा इस वायर में यानी इस लाइन में कौन कौन सा कंपोनेंट जुड़ा हुआ है और कहां पर कौन सा कंपोनेंट है। अगर हमें उस कंपोनेंट का पिन कितना बड़ा हो सकता है उस चीज को हम समझेंगे। और वो पिन 3 हो सकता है कि 2 हो सकता है, जैसे कैपेसिटर है ना। कैपेसिटर का साइज देख करके हम अंदाजा लगाते हैं कि उसका पिन कहां पर होगा। ऐसे ऐसे देख करके, जैसे यहां पर एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर में उसके जस्ट सामने ही उसका पिन होगा, समझ रहे हो। इधर पीछे की तरफ उसका पिन निकलता है। और जैसे कोई ट्रांजिस्टर लगा है, यहां पर इसका 3 पिन है एक साइज में। पीछे की तरफ देखेंगे तो उसका हमें पिन दिखाई देता है यहां पर। यह सर्किट बोर्ड बहुत ज्यादा डैमेज है, दूसरा वाला दे दो कोई अच्छा सा। तो इसमें हमें देखो, पीछे से देख करके हमें पता है कि हम कहां पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें लाइन ट्रैक हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें पूरा लाइन याद हो गया है। आप लोग को सिर्फ ट्रैक करना सीखना है, ठीक है। याद नहीं करना है, ट्रैक करना सीखना है। हम उससे ही समझ जाएंगे कि वायरिंग हमें कहां पर करनी है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आप एक साथ नहीं दे सकते। सर्किट के एक साइड में कंपोनेंट है, दूसरी साइड में आपका प्रिंट होता है, तो दोनों चीजें एक साथ समझना मुश्किल होता है इसमें, है ना। कंपोनेंट या तो देखेंगे या तो पीछे पिन, ढेर सारा पिन 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 पिन, या फिर लाइन ट्रैक ऐसा देख रहे हैं। ये देखो, कंपोनेंट पीछे नहीं लगा होता, इधर लगा हुआ है कंपोनेंट, और इधर खाली पिन पिन है और ढेर सारा लाइन है। तो इससे हमें कई बार बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, और ये समझना बड़ा जरूरी है ना। अगर हम इसको पारदर्शी बना दें, समझ रहे हो, अगर ये प्लेट पारदर्शी होता तो हमें ये दिखाई देता कि ये वाला ट्रैक में पीछे की तरफ ये कंपोनेंट लगा हुआ है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है कि हम इसको सर्किट डायग्राम में बदल दें। अगर हम इसको सर्किट डायग्राम में बदल देते हैं तो कौन से कंपोनेंट पर कौन सा ट्रैक जा रहा है वो चीज हमें दिखाई दे जाएगा। अब दूसरी चीज, सर्किट डायग्राम जब हम बनाएंगे तो सर्किट डायग्राम में ये जो ट्रांसफार्मर ऐसा दिख रहा है, इसको हम ऐसा नहीं बना सकते। अगर ऐसा बनाते हैं तो वो ओरिजिनल वाले सर्किट में से मैच नहीं करेगा। कैपेसिटर हम ऐसा बनाते हैं जैसा है दिखने में, फोटो जैसा ही हम बना देते हैं, तो ये मैच नहीं करेगा ओरिजिनल में। बहुत से टेक्नीशियन, बहुत से टीचर ऐसा पढ़ाते जिसमें ये कैपेसिटर को ऐसा ही बना देते हैं जैसे आपने बनाया था उस दिन, है ना। तो ओरिजिनल सर्किट में ऐसा होता नहीं है। टेक्निकली इसका एक सिंबल होता है ना। मैं आपको बार बार बताता चल रहा था ना शुरू में कि इसका ये सिंबल है, रजिस्टर का ये सिंबल है, ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है, कैपेसिटर का ये है, पी नॉन पोलर का ये है, ट्रांसफार्मर का ये है, एलईडी का ये है, डायोड का ये, बताया कि नहीं मैंने, बताया ना। तो वो सिंबल का इस्तेमाल करके हम इस कंपोनेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, सिंबल एक ही टाइप का रहेगा, वैल्यू उसकी ढेर सारी होती है, तो वैल्यू वहां पर हम लिख सकते हैं, है ना। हम रजिस्टर का सिंबल बना करके वो 5 वाट का है या क्वार्टर वाट का है, ये चीज वहां पर सिंबल से पता नहीं चलता, क्योंकि वो सिर्फ सिंबल रजिस्टर को बताएगा कि ये रजिस्टर है। अब वो 5 वाट का है या कितने वाट का है, उसके लिए हम उसके बगल में उसका नंबर लिख देते हैं, मतलब जितने वाट का वो है या जितने वैल्यू का वो है ना। कैपेसिटर का सिंबल सबका छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, लेकिन जो वैल्यू है उसकी वो एग्जैक्ट उस पर वहां लिखना पड़ता है कि नहीं। ट्रांसफार्मर का सिंबल आपको छोटा बनाना है, बिल्कुल छोटा सा बना सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रांसफार्मर 500 वाट का नहीं, वो 150 वाट का है, ऐसा नहीं। वो कितना भी हो सकता है जो उसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से, है कि नहीं। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो इस तरह से हम इसको पारदर्शी बनाने के लिए हम सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। सर्किट डायग्राम उसको पारदर्शी बना देता है, जिससे लाइन कहां कहां पर जुड़ रही है और कौन कौन से कंपोनेंट पर टच हो रही है, ये चीज साफ सुथरा उसमें दिखाई देता है ना। फिर से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब पहले एक बार
इस बोर्ड में या इस एम्पलीफायर में आपको कितने बोर्ड मिल सकते हैं पहले ये जान लो, ठीक है। नॉर्मली मैं आपको यहां पर बताने का प्रयास करता हूं कि मतलब हर एक चीज का सेक्शन होता है ना, हर एक चीज का सेक्शन होता है। देखो एक आपके लिए यहां पर पिन मिलेगा ब्लैक कलर का, जिसमें एक ग्राउंड होता है, एक 4 ओम होता है, एक 2 ओम होता है कि नहीं। फोन काट दो जो भी आ रहा है। दूसरा एक हो सकता है जिसमें आपका हाई वोल्टेज का लाइन हो सकता है, ये रेड कलर का होता है, जहां पर स्पीकर होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्पीकर टर्मिनल, ठीक है। एक यहां पर हो सकता है, एक यहां पर, एक यहां पर, है कि नहीं। एम्पलीफायर में आपको एक वायर का मिलता है जिसमें प्लग लगा होता है ना। 3 पिन या 2 पिन का मिल सकता है। 3 पिन वाले में एक यहां 3 पिन बना देते, ये मान लो 3 पिन है, ठीक है। तो बीच वाला उसका क्या रहता है, ग्राउंड के लिए, अर्थिंग के लिए, है ना। किसी किसी घर में जो वायरिंग करवाते हैं वो लोग अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं और कई जगह पर नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते, सिर्फ न्यूट्रल और फेस का इस्तेमाल करते, ग्राउंड अर्थ का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। तो इसमें आपका 3 तार निकलता है, एक सीधा ही बॉडी में लग जाता है, यहां से 3 तार निकलेगा, 1 2 3, है ना। एक ऊपर वाला आपका मान लो कि लाइन है, नीचे वाला न्यूट्रल है, बीच वाला क्या है, अर्थ है। इसको ले जा करके बॉडी में क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, ठीक है। अब जो 2 बचा वायर है उसका इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफार्मर में, है ना। ये मैं आपको पावर सप्लाई सेक्शन पहले बना रहा हूं, समझ रहे हो। इसमें से ये स्विच के द्वारा जाते हुए, कल मैंने आपको बना करके दिखाया था ना, ये स्विच के द्वारा जाकर के ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाता है, यहाँ पर फ्यूज भी लगाया जाता है ना। शॉर्टकट में बताने के लिए मैं आपको यहाँ फ्यूज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ये उसके बाद यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर आपका लग जाएगा, आप दोबारा देखोगे तो दोबारा समझ जाओगे, है ना। कल कम समझ में आया था, आज थोड़ा ज्यादा आएगा, है कि नहीं। देखो ऐसा होता है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। यहां से हमारा कौन सा पॉइंट निकलेगा, जोर से बोलोगे तब सुनाई देगा, हाँ सब लोग बोलोगे, ठीक है। ये यहां से हमारा माइनस निकल जाएगा, ये वाला लाइन आपका माइनस हो गया, ठीक है, यहां से जुड़ा नहीं है ये, ऐसे, ठीक है। और यहां से हमारा क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। एक कैपेसिटर यहां लगाना पड़ेगा या फिर 2 लगाना पड़ेगा, है ना। हम यहां पर 1 लगा देते हैं समझने के लिए, 2 या 2 से अधिक भी यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो है एक बार हम पूरा फंक्शन में आपको समझा देता हूं। यहां से आपका वोल्टेज जाएगा और यहां पर स्विच वगैरह जो लगा है फ्यूज से होते हुए ट्रांसफार्मर में चला जाएगा आपका कौन सा वोल्टेज, 220 वोल्ट एसी। हेलो, खुजली कर रहे हो तो फिर बोलोगे कब, यहां से प्राइमरी से फिर सेकेंडरी से जो निकलेगा वो क्या होता है, एसी की डीसी। अरे सुन नहीं रहे हो तो बोलोगे, बोलो क्या निकलेगा, कितना वोल्टेज, 24। कहां दिमाग रह रहा है, सीधा पैर करो उसको, कितना वोल्टेज निकलेगा, तुम भी बोल सकते हो, तो सबके साथ में बोलो, जब पूछे तो सबके साथ में बोला करो। इससे आपको माइंड में अगर जब आप बोलते हो कोई चीज तो वो सुनाई भी देता है ना। सुनाई का मतलब दोबारा आप सुन रहे हो, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़ रहा हूं, दूसरा चीज आप खुद भी उसको बोल करके पढ़ रहे हो, तीसरा सुन रहे हो, है ना। 4 बार हो गया, समझ रहे हो, 4 बार अभी के अभी रिपीट हो जाएगा। अगर बोलोगे नहीं, चुपचाप मुंह बंद करके बैठोगे तो समझ लो कम समझ में आएगा, है ना। तो आप बोलोगे वहां पर, यहां पर कितना वोल्टेज, सेकेंडरी में कितना निकला, अब सेकेंडरी में 24 वोल्ट के बाद जब हम डायोड लगाएंगे यानी ब्रिज डायोड लगाएंगे, ब्रिज किस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो 4 डायोड का मिक्सर है ना। उसके बाद सेकेंडरी में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज बन जाएगा, 36 वोल्ट, है ना, 35-36 वोल्ट बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर हम लिख देते हैं 36 वोल्ट और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ग्राउंड, है ना। ये हमारा पावर सप्लाई हो गया।
अगर ये सभी कंपोनेंट सही हैं, यहां पर वोल्टेज आ रहा है तो यहां पर 36 वोल्ट बनेगा, है ना। अगर ये डायोड शॉर्ट हो जाते हैं, ये वाले जो डायोड शॉर्ट हो जाते हैं या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, तो आपका एम्पलीफायर का फ्यूज बार बार उड़ जाएगा या फिर आपका सीरीज बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर के खराबी के कारण भी ऐसा हो जाएगा। ट्रांसफार्मर दो तरह से खराब होता है, एक ओपन हो सकता है, दूसरा शॉर्ट हो सकता है। शॉर्ट होने की कंडीशन में फ्यूज उड़ेगा और सीरीज बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, मैं साथ साथ ही आपको रिपेयरिंग का भी थोड़ा सा अनुभव लेता चल रहा हूं। तो आप सबसे पहले यहां पर ये जो सप्लाई है उसको कंप्लीट करना है। बिना सप्लाई को रिपेयर किए आप कोई भी एम्पलीफायर आगे टच नहीं कर सकते। जब तक आपको सप्लाई का वोल्टेज नहीं पता होगा तब तक आप उस पर मल्टीमीटर टच नहीं कर सकते, है ना। तो यहां पर हमें वोल्टेज पता है, ये सेकेंडरी का हमें वोल्टेज पता है, प्राइमरी का हमें वोल्टेज पता है ना। तो यहां से हम ये वोल्टेज चेक करेंगे। अगर यहां पर वोल्टेज आ रहा है तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जाना चाहिए, अगर वायरिंग सही है तो, है ना। अगर सेकेंडरी में वोल्टेज नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये ट्रांसफार्मर में जो वायर जा रहा है वहां तक हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, जा रहा है, सेकेंडरी में राउट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर का वायर अंदर से कट गया है, टूटा हुआ है ना। अगर ट्रांसफार्मर अंदर से वायरिंग शॉर्ट हो जाती है तो ट्रांसफार्मर सीरीज ग्लो करवाने लगेगा या फिर फ्यूज उड़ा देगा, है ना। या फिर क्या करेगा, फ्यूज उड़ा देगा। ये यहां फ्यूज लगा है, कई जगह इसकी जगह आपको वो सर्किट ब्रेकर मिलता है जो बाहर निकल जाता है ओवरलोड के दौरान, है ना। ओवरलोड स्विच बोलते हैं उसको, या फिर रीसेट स्विच बोलते हैं। वो फ्यूज में और उसमें उसका काम दोनों का सेम ही है। फ्यूज आपको दोबारा नया लगाना होगा और वो जो ओवरलोड या रीसेट स्विच है उसको आप दबा करके दोबारा वो फ्यूज को नया कर सकते हैं, है ना। आप फिर से लगाओगे तो फिर से ये ओवरलोड हो जाएगा या फिर सीरीज बल्ब ग्लो करेगा। डायरेक्ट लगाओगे तो फ्यूज उड़ेगा, अगर सीरीज में लगाओगे तो सीरीज बल्ब ग्लो हो जाएगा, एम्पलीफायर नहीं चलेगा, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब दूसरी चीज, इसी फ्यूज के पैरेलल ही एक एलईडी लगाया जाता है एक रजिस्टर द्वारा, जो कि होता है आपका ओवरलोड या फिर फॉल्ट का एलईडी। एम्पलीफायर में ओवरलोड आ जाता है, वो एलईडी जलने लगता है ना। वो एलईडी का कनेक्शन यहां पर होता है। अगर वो एलईडी जल रहा है तो आपका सीरीज बल्ब ग्लो नहीं होगा और ना ही दूसरा कोई प्रॉब्लम दिखाएगा, क्योंकि ये फ्यूज ओपन है और सिर्फ लोड एलईडी का है, इसलिए ना सीरीज बल्ब ग्लो होगा ना ही आपका एम्पलीफायर चलेगा, पावर ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉल्ट अगर जल रहा है तो आपको ये फ्यूज चेक करना है। ये समझ लेना है कि फ्यूज ओपन हो गया है या फिर मतलब रीसेट स्विच लगा है तो वो रीसेट स्विच ओपन हो गया है। आप उसको दोबारा दबाओगे तो एलईडी बंद हो जाएगा, या फिर फ्यूज नया लगाओगे तो एलईडी बंद हो जाएगा, लेकिन एम्पलीफायर फिर से शॉर्टिंग में चला जाएगा। यानी आपको आगे फिर से ट्रांसफार्मर और ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर इन सबको ओके करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका पावर सप्लाई रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप पावर सप्लाई रिपेयर कर लोगे, पावर सप्लाई रिपेयर कर लोगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं ये दोनों आपके टर्मिनल है इधर, है ना। यहां से हम स्पीकर आउटपुट लेते हैं और वो आउटपुट आता कहां से है, आउटपुट ट्रांसफार्मर से, है ना। मैं यहां पर फिर से एक बार बना देता हूं उसे। ढाई वाट वाला जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें आपको सेकेंडरी में कितना तार मिलेगा, 6 तार, और प्राइमरी में कितना, जोर से बोलोगे, हाँ 3 तार। अब उसमें आपको यहां पर ट्रांजिस्टर मिलता है कितना कितना, 5200 या फिर 3773 वाला भी लगा हो सकता है। 3773 5200 काम एक ही जैसा करता है। ठीक है, टेस्टिंग भी बिल्कुल एक जैसा, सब कुछ एक जैसा है, कनेक्शन भी बिल्कुल एक जैसा है। बस ये है कि वो मेटल बॉडी में बना हुआ है और ये प्लास्टिक बॉडी में बना हुआ है ना। काम करने की क्षमता दोनों की सेम है। तो आप कभी भी एक तरफ 3773 दूसरी तरफ 5200 मत लगाइएगा, लगाना है तो दोनों एक जैसा लगाइएगा, क्योंकि दोनों का गेन अलग अलग होता है ना। 3773 और 5200 का गेन अलग अलग है, तो आप एक
मतलब जो भी लगाना है आपको एक जैसा ही लगाओ। 3773 की जगह आप 5200 लगा सकते हो, लेकिन सब फिर 5200 लगाओ, ठीक है। 3055 जो होता है वो कम वाटेज का आता है, पहले बहुत अच्छा माना जाता था, लेकिन अभी सबसे थर्ड क्वालिटी माना जाता है। अगर आप 3055 लगाएंगे तो एम्पलीफायर जो है उतना तगड़ा नहीं चलेगा और बार बार ट्रांजिस्टर जो है फूक जाएगा, ठीक है। 35 रुपए का 3055 मिलता है, और जो 3773 है वो 100 रुपए या 110 रुपए का मिलता है एक ओरिजिनल के नाम पर। तो समझ लो फर्क तो है ना वहां पर। 35-40 रुपए का ट्रांजिस्टर और 110 रुपए का ट्रांजिस्टर में फर्क नहीं है ना। अब रहा 5200 रुपए, 5200 वाला ट्रांजिस्टर भी इसी तरह से आता है। 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का ट्रांजिस्टर आपको मिल जाएगा मार्केट में, 5200 वाला, 5200 नंबर का। अब प्राइस से ही पहली बात पता लग जाता है कि वो कौन सा क्या क्वालिटी है ना। दूसरी चीज, मार्केट में जब आप धीरे धीरे लगातार काम करेंगे तो आपको ओरिजिनल और लोकल की पहचान आपको खुद ही हो जाएगी। यह हमें बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास जो हम आपको बता दें। नॉर्मली बताने के लिए मैं आपको बता दूंगा, लेकिन प्रूफ के साथ नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। जब तक मेरे पास प्रूफ नहीं होगा तब तक मैं आपको, क्योंकि जो प्रूफ होता है सही का मतलब यह होगा कि वो हर बार सही निकलेगा, समझ रहे हो। थ्योरी का मतलब होता है ऐसे बताने के लिए तो कुछ भी बता सकते हैं ना, और बार बार हम उसको बदल सकते हैं, उसका मतलब वो सही नहीं हुआ, है ना। मैं आज जिस ट्रांजिस्टर को ओरिजिनल बोल दूं, हो सकता है कल उससे अच्छा मिल जाए और मुझे ना पता हो उसके बारे में, इसलिए मैं अभी तक कोई भी ऐसा ट्रांजिस्टर मैं नहीं बता रहा हूं जो ओरिजिनल बोला जा सके, ठीक है। यानी मुझे खुद भी आज तक नहीं पता, समझ रहे हो। साफ सुथरा बता दे रहा हूं, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको खुद में रिसर्च करनी है, अगर मिलता है तो जरूर मुझे बताना, लेकिन इसी तरह बताना है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा मिल गया है तो आप बोल दीजिए मुझे मिल गया है ओरिजिनल। आपको उसका एग्जैक्ट बताना है कि वो पहले वाले से, इस वाले से ये इतना बेहतर है ना। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो ओरिजिनल है कि लोकल है कि नहीं। अब देखो यहां पर ये दोनों ट्रांजिस्टर को आउटपुट स्टेज बोला जाता है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांसफार्मर मिल करके क्या बनता है, आउटपुट स्टेज। क्या बनता है, और इसको क्या बोलते हैं, पावर सप्लाई, है ना। अब देखो यहां पर मैं इस बार सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर ही इस्तेमाल कर रहा हूं। कल मैंने आपको 3 बना करके दिखाया अलग से, है ना। इस बार मैं 2 ही बनाऊंगा ताकि जगह ज्यादा हमारी वेस्ट ना हो। बोर्ड छोटा है और छोटे बोर्ड में सभी चीजें बनानी है। अगर छोटे छोटे बनाएंगे तो फिर देखने में मजा नहीं आएगा और साफ सुथरा नहीं, घिची पिची हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो जरूरत है समझने के लिए वो हम यहां पर बना देते हैं। इसके एमीटर पर एक रजिस्टर लगता है, इसके भी एमीटर पर एक रजिस्टर लगता है। नहीं, अब यहां पर ये चीज देखो आप, ये जो एमीटर वाला रजिस्टर है ये लोड रजिस्टर माना जाता है, क्योंकि लोड को यहां के एमीटर का आउटपुट इस रजिस्टर द्वारा इस ट्रांसफार्मर पर भेजा जाता है, ठीक है। छोटा सा डेमो दे करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि यहां पर एक्चुअली में ऑडियो बनता कैसे है, ठीक है। देखो यहां मान लेते हैं यहां पर हमारे पास ये है स्पीकर है, ठीक है। ये स्पीकर है, इसमें आपको 2 वायर निकलता हुआ मिलता है ना। इसके अंदर कॉइल और डायफ्राम होता है, इसका होता है कि नहीं। अब जब इस स्पीकर को किसी एक तार में हम माइनस और इसमें हम प्लस देते हैं तो यह स्पीकर उसकी वाइंडिंग के अनुसार या तो बाहर निकल जाएगा या तो अंदर घुस जाएगा, होता है कि नहीं। अगर हम इसकी पोलैरिटी को, जो हमने पावर सप्लाई इधर लगाया है, उसको हम चेंज करके उल्टा कर देते हैं तो स्पीकर अंदर आ जाएगा, सीधा कर देते हैं तो स्पीकर बाहर चला जाता है, ठीक है। अब जब ऑडियो बज रहा होता है तो स्पीकर क्या करता है,
बाहर अंदर यही कर रहा होता है स्पीकर। और वो उससे होता क्या है, जितना बड़ा उसका पर्दा होगा, समझ रहे हो, कोन जिसको बोलते हैं, ये काला काला जो बड़ा सा दिख रहा है क्या है, कोन, पेपर कोन है ना, या कोई लोग पेपर बोलते हैं, कोई लोग पर्दा बोलते हैं, कोई लोग कोन बोलते हैं, है ना, पेपर कोन बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ा साइज का होने की वजह से एयर में क्या धक्का मारता है, हमारे पूरे वातावरण में एयर भरी हुई होती है, समझ रहे हो। जैसे आप अगर पानी के अंदर डूब गए तो आपके चारों तरफ क्या, पानी है ना, होता है ना पानी। उसी तरह आप हवा के अंदर डूबे हुए हो, आपके चारों तरफ हवा भरा हुआ है, क्या है, हवा। ये हवा में धक्का मारेंगे तो हवा में क्या होता है, जैसे आप पानी में आप पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, उसमें लहरें बन जाती है, बनती है ना लहरें। उन लहरों की, वो लहरें हमें दिखाई देती है ना, वो लहरें हमें क्या करती, दिखाई देती है। अब ये जो हवा की जो लहरें हैं, ये हवा की लहरें हमारे कान को सुनाई देती, ठीक है। यहां से आपको ऐसे तरंगे कुछ बन जाएंगी हवा में, क्या बन जाएंगी, तरंगे। स्पीकर बार बार अप डाउन करेगा, यानी बार बार धक्का मारेगा, समझ रहे हो, हवा में, उससे ही हमारा ऑडियो प्रोड्यूस हो रहा है। यानी हमारा मोटिव क्या है, इस स्पीकर को आगे पीछे करना, ठीक है। अगर इसको हम एक डिजाइन में आगे पीछे करते हैं तो इसमें से एक ऑडियो फॉर्म हमें समझ में आता है ना। अगर वो भाषा हमने सीखी है तो हमें वो कोई नाम हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, साउंड हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है कि नहीं, अगर वो हमने सीखी है तो। क्योंकि चाइनीज भाषा जो है वो भी कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन उनका जो पैटर्न है वो अलग है, हमने वो सीखा नहीं है, इसलिए हमें चाइनीज भाषा समझ में नहीं आती है ना। लेकिन उनके भी स्पीकर यही काम कर रहे हैं जो हमारे कर रहे हैं, उनकी भाषा हमने सीखी नहीं है इसलिए हमें पता नहीं। आवाज उनकी हमें सुनाई देती है, लेकिन वो क्या चीज है वो चीज हमने सीखा ही नहीं। हमने अपने जो यहाँ का भाषा चलता है, हिंदी या अंग्रेजी, वो सीखा है, समझ रहे हो। तो स्पीकर का मेन मोटिव क्या है, आगे पीछे होना, है ना। अब जितना हम अभी बता रहे हैं पहले उतना अच्छे से फोकस करके समझ लेना। इसमें गड़बड़ी हुई तो आगे आप समझ नहीं पाओगे, ये समझ लेना। जब ये खत्म होगा, अगर इसमें आपको कोई, जो मैं अब बोल रहा हूं वो चीज में आपको कोई चीज समझ नहीं आता, तभी आप रोकना, किसी दूसरी वाली चीज के लिए अभी आप मत रोकना, ठीक है। ये क्लियर हो जाए उसके बाद हम दूसरी वाली चीज आपको बताएंगे, फिर आप पूछ भी सकते हो वहां पर, ठीक है ना। इसमें अभी कोई गड़बड़ी हो तो बताओ, आप समझ चुके। अब हम स्पीकर को अंदर बाहर कैसे करें, है ना। हमारा काम क्या है, स्पीकर को अंदर बाहर करना, ये लगातार होना है। जब एम्पलीफायर बजता है तो लगातार स्पीकर बड़ी हाई स्पीड से या लो स्पीड से, कभी ज्यादा स्पीड से करने लगेगा, कभी कम स्पीड से करने लगता है कि नहीं। ऑडियो के अनुसार ये कम ज्यादा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, बहुत हाई स्पीड से होता है जो हमको दिखाई भी नहीं देता कई बार, है ना, नहीं दिखाई देता ना। तो अब इसको अंदर बाहर करने के लिए हमें यहां पर इसको कभी प्लस देना पड़ेगा, कभी इसको माइनस कर देना है, फिर इसको प्लस कर देना है ना। प्लस माइनस यानी बदलना पड़ेगा। अगर यहां पर हम एक सेल जो है लगातार इसको प्लस माइनस करते रहें तो स्पीकर अप डाउन होता रहेगा। अगर उसकी एक एग्जैक्ट स्पीड कर दें तो हमें सुनाई देने लगेगा, है ना। स्पीकर झटके से देखो, इस पे आप एक बैटरी ले लो, ठीक है। एक यहां पर हमने बैटरी ली, कितने वोल्ट की, 3 वोल्ट 5 वोल्ट, है ना, 3 वोल्ट की बैटरी ली है यहां पर, ये प्लस है और ये माइनस बैटरी का। अगर इसको आप यहां पर टच करोगे तो स्पीकर में से एक टक की आवाज करके सुनाई देगी, है ना। सिर्फ एक बार, उसके बाद स्पीकर साइलेंट हो जाएगा और ऊपर जाकर के टंग जाएगा या फिर नीचे जाकर के घुस जाएगा, कुछ भी आपको सुनाई नहीं देगा। स्पीकर तब भी काम कर रहा होगा, होता है ना। स्पीकर नीचे जैसे धंस, हेलो पानी इनके मारो, पानी रख लो, कोई भी सोएगा था पानी में, नींद नहीं लगा है, फिर अच्छा टेक लेकर एकदम ऐसे बैठो, अरे जवान हो यार, जवान की तरह बैठो, पानी जरूर रख करके बैठो, क्योंकि अगर समझना है तो सोना नहीं है, समझ रहे हो। धीरे धीरे करके आप बहुत आराम से, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो प्रेशर से,
है ना। लाइफ टाइम के लिए ये काम सीख रहे हो, कथा नहीं है यहाँ पर वह सुन ले प्रसादी लेकर के चले गए, हाँ उसमें काम नहीं होगा। लाइफ आपको पूरी लाइफ इस लाइन में काम करना है तो 1 महीने सीख नहीं सकते, नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं, अगर सीखोगे तो कुछ एक दिन बन पाओगे, आपकी पहचान बनती है ना। सिर्फ पीछे सिंग लगा देने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पहचान, देखो इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, ठीक है, नाम से नहीं। फिल्मी बातें में कुछ नहीं रखा है, आपको रियलिटी में कुछ बन करके दिखाना है ना। आपके पीछे आपकी पहचान, आपका काम आपकी पहचान होगा। जिस प्रकार का आपका काम करेंगे उस प्रकार की आपकी पहचान होगी। आप अगर कुछ दिमागी काम करेंगे तो उस तरह का आपका लेवल होगा। काम तो सभी लोग करते, काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन काम करने का जो ढंग है या लेवल है उससे वो चीज पता चलती है कि ये बेहतर लेवल या है ना। मजदूरी भी तो काम ही तो है। एक चीज ये आप समझ लो, सुनिए, अगर आप हाथ पैर से काम करोगे तो आपका पेट भरेगा। आप अगर हाथ पैर चला करके काम करोगे तो पेट भरेगा, अगर आप दिमाग चला करके काम करोगे तो बैंक भरेगा। ये समझ लेना। सही बात है कि झूठ? तो आप ये डिसाइड कर लो कि पेट हाथ पैर चलाना है ओनली कि दिमाग चलाना है। पेट भरने से काम हो जाएगा क्या? बैंक भरना पड़ेगा, है ना। तो आपको माइंड खर्च करना है, ये समझ लो। और सबका माइंड इस प्रकार से डिजाइन होना चाहिए, बचपन से ही ऐसा होना चाहिए कि वो बंदे में सीखने की एक जुनून रहे। पता नहीं क्यों ऐसा होता ही नहीं है, माहौल ही ऐसा नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ज्यादा माहौल खराब होता है। हमारा भी ऐसा था, पता नहीं कैसे मैं ऐसा निकल गया। मेरे कोई दोस्त ऐसे नहीं है, कुछ कुछ लोग हैं वो मतलब ऐसे हैं, लेकिन वो जितना है बस उतने, आगे नहीं कभी वहां से जाने का प्रयास करते हैं। बस जो है वो ठीक है, बस उतने में ही खुश रहते, हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बेहतर सीखूंगा और भी सीखूंगा। अब मैं सीखता रहूंगा, बस पूरी जिंदगी मेरा काम है सीखना। मैं सीखे रहूंगा तभी तो आपको सिखाऊंगा, है कि नहीं। अगर आपको आता है तो आप दोनों तरीके से आप कमा सकते हैं। आप काम करके भी कर सकते हैं, दूसरे को बता करके भी काम कर सकते हैं, है कि नहीं। अब आपको आता ही नहीं तो फिर आप दोनों भी नहीं करवा सकते। आता ही नहीं है तो फिर क्या बताएंगे। तो ध्यान रखना है, सीखना है, कुल मिलाकर जोश रखना है अंदर, है ना। 3 इडियट्स फिल्म देखे हो? तगड़ी फिल्म है, देखो। ऐसी फिल्में देखना चाहिए जिससे लोगों में ऐसा मतलब बने, कम से कम हमें बने, दुनिया को जाने दो। हमें कम से कम बनना है, आज समय है, बन लो। पता नहीं कल मौका मिले कि ना मिले, है कि नहीं। तो आज मत गंवाओ, कल का देखा जाएगा, ठीक है। मौका मिला है तो लगो और सीखो जरूर, ठीक है। सोना गया तेल लेने, हर समय सोते ही रहोगे क्या? तब दिन में मत सोना, ठीक है, टाइट होकर के बैठना। देखो यहां पर इस बैटरी को अगर हम यहां पर प्लस माइनस करते हैं तो ये स्पीकर अप डाउन हो रहा है लगातार, है ना। तो हम एक ऐसा जुगाड़ बना लेते हैं जिससे यह बैटरी को हम लगातार पलट सकें। यानी हम यहां पर 1-2 ट्रांजिस्टर अगर ले लेते हैं, देखो यहां ध्यान से, ये 2 ट्रांजिस्टर जो क्या करते हैं, लगातार पलटने का काम करते हैं। ध्यान से समझना है। अगर हम इसको स्विच देते हैं, पहले से यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज है, निगेटिव वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? नेगेटिव। इस बीच वाले को क्या करते हैं हम? ग्राउंड करते हैं ना। ये देखो, इसको हमने क्या कर दिया? ग्राउंड वोल्टेज दिया है, यानी ये वाला, है ना। तो ये परमानेंटली फिक्स हो गया। अब इसमें का आधा कोइल ये वाला ट्रांजिस्टर चलाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसने क्या कर दिया? बांट दिया, है ना। जैसे आप 2 साउंड रख लो, एक सामने राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, है ना। अब आप बीच में जब खड़े हो जाओगे तो आपको जब ये वाला साउंड सुनाई देगा तो इधर ज्यादा आवाज आएगी, है ना। एक साइड आपको ज्यादा सुनाई देगा, और उधर वाला जब बजाओगे तो इधर वाला सुनाई देगा, है ना। ऑटोमेटिकली एक क्या हो गया?
राइट हो गया, एक लेफ्ट हो गया, है ना, हो गया कि नहीं, दो भाग में बढ़ गया। अगर आपने अपने आप को सेंटर में किया है तो, अगर आप सेंटर में नहीं हैं तो उन दिनों को बांटने के लिए आपको कोई चांस ही नहीं है। अगर आप दूर से सुन रहे हैं, क्योंकि आप सेंटर में तो है नहीं, किसी एक साइड से सुन रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा बज रहा है कौन सा नहीं बज रहा है। उसके लिए आपको बीच में आकर के रुकना पड़ेगा, तो आप उसको दो भाग में बांट सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से ये जो ट्रांसफार्मर बन रहा है, ये ट्रांसफार्मर स्पीकर को अप डाउन करवाने के लिए, हमारे पास वोल्टेज हम बदल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सिंगल वोल्टेज है ना। सिंगल वोल्टेज होने की वजह से ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना जरूरी पड़ जाता है। मैं पूरे फंक्शन आपको बताता चलूंगा, ये 2-3 घंटे, आज का मतलब आज आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, स्पीकर को हमें बाहर ले जाने के लिए स्पीकर का एक पॉइंट माइनस करना होगा, दूसरे वाले को प्लस करना होगा, है ना। अगर स्पीकर को अंदर ले जाना है तो हमें ये चीज ऊपर वाला प्लस करना होगा, नीचे वाला माइनस करना होगा, है ना, करना होगा कि नहीं। अब देखो, अगर इस ट्रांजिस्टर को हम एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि यहां पर हमने दिया है पावर सप्लाई, कितना वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज। देखो मैं यहां पर पॉजिटिव वोल्टेज दे देता हूं इस तरह से, ये पॉजिटिव वोल्टेज कितना होता है, 36 वोल्ट। ये कहां से आता है, यहां से आता है, इसके कलेक्टर से गया वोल्टेज। अब अगर हम इस ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं तो यहां से ये प्लस वोल्टेज लेकर के आएगा, इस कॉइल में डालेगा, और पहले से यहां ग्राउंड है, तो इस कॉइल में एनर्जी जनरेट होगी, और इस यहां से लगा हुआ स्पीकर, ये हो गया आपका कॉमन, क्या है ये कॉमन, ऐसा कॉमन, ये होगा आपका 2 ओम, और ये आपका 4 ओम, ऐसा। ये वाला आपका हाई वोल्टेज होता है, इसका एक कॉमन, ये 70 वोल्ट, और ये 100 वोल्ट का होगा, है ना। ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग मैंने उसी के सामने ही बना दिया है, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वायर कहां जोड़ना होता है ना। ऐसे इसकी वायरिंग होगी, आप कर दोगे ना इसकी वायरिंग। ये स्पीकर लगाया जाता है यहाँ पर, कॉमन से 4 ओम पर लगा सकते हैं, कॉमन से 8 ओम जैसे अगर है तो वहां पर लगा सकते हैं, या 2 ओम पर भी लगा सकते हैं, तो अलग अलग है, बजेगा सभी में। अब यहाँ पर जो स्पीकर लगा है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो स्पीकर को वोल्टेज मिल रहा है वो बाहर जाने वाला वोल्टेज मिल रहा है, मतलब स्पीकर बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो स्पीकर बाहर चला जाएगा, है ना। अब इसको बंद करेंगे और इसको ऑन करेंगे तो स्पीकर अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ये चीज ट्राई कर सकते हो, अगर थ्योरी में विश्वास नहीं है प्रैक्टिकल कर लो। इस तरह से ये स्पीकर अप डाउन हो सकता है, यानी एक बार इसको ऑन करवाना है, एक बार इसको ऑन करवाना है। अब दोनों ही क्या सिंगल वोल्टेज से चल पा रहे हैं, इसको भी प्लस चाहिए, इसको भी प्लस देंगे। सपोज करो यहां पर हम 5 वोल्ट देते हैं तो ये ऑन हो जाएगा और स्पीकर को बाहर कर देगा, मतलब बाहर की तरफ निकलेगा स्पीकर, है ना। अगर इसको हटा करके इसमें जोड़ देते हैं तो स्पीकर अंदर की तरफ आ जाएगा ना। इसलिए यह ट्रांसफार्मर यहां पर इस्तेमाल होता है सिंगल सप्लाई वाले एम्पलीफायर में, यानी पीए एम्पलीफायर में, ठीक, समझ में आ रहा है जी। डबल सप्लाई का अगर होता तो हम इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल ना करते, एक को हम पॉजिटिव बना देते हैं, दूसरे को निगेटिव, क्योंकि हमारे पास सप्लाई थी, वहां पर सप्लाई होती है हमारे पास। अब निगेटिव वोल्टेज ग्राउंड के सिवा तो है नहीं कोई वोल्टेज, है ना, यानी सिंगल वोल्टेज है। डबल वोल्टेज होता तो काम कर लेते, अब सिंगल वोल्टेज है तो उसी को हमें अलटना पलटना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर अलटने पलटने के तौर पर ये ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, ठीक है। स्पीकर को प्लस, मतलब वोल्टेज को प्लस माइनस वो बना दे रहा है, इसको ऑन करेंगे तो प्लस, इसको ऑन करेंगे तो माइनस, अपने आप ही स्पीकर को माइनस प्लस पता चल रहा है, यानी स्पीकर अंदर बाहर हमारा हो सकता है ना। अब देखो हमारे पास होता है मोबाइल, ऐसा होता है ना, यहां पर हम लीड लगाते हैं, छोटा सा लीड लगाते हैं, 3.5 mm जैक। अब उस जैक में क्या होता है कि ऑडियो आता है ना। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि ऑडियो का फॉर्म कैसे होता है, एक्चुअली में ऑडियो होता क्या है। मैं बताया था कि आपको एसी वोल्टेज कैसे चलता है, बताया था ना। तो ऑडियो भी हमारा एसी फॉर्म में ही चलता है, यानी प्लस माइनस होते हुए, जिसमें प्लस और माइनस दोनों चीजें होती हैं।
मैं उसका ग्राफ अगर यहां पर बनाऊं ऑडियो का, तो ऑडियो भी कुछ इसी प्रकार से चल रहा होगा, ऐसे। मैंने ग्राफ बहुत बड़ा बना दिया है समझने के लिए, एक्चुअली में ये बहुत छोटा छोटा बनेगा, क्योंकि ये मोबाइल से जो ऑडियो निकला है बहुत कमजोर होता है और छोटा होता है ना। छोटे स्पीकर में कान के अंदर ही सुनाई देगा, बाहर से नहीं, है ना। इस ऑडियो को अगर हम स्पीकर को डायरेक्ट देते हैं तो ये स्पीकर बिल्कुल धीरे धीरे बजेगा, हमें सुनाई नहीं देगा, है ना। तो इस ऑडियो को पहले हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, समझ रहे हो। पहले इसका जो सिग्नल है वो क्या करते हैं, सिग्नल को बड़ा करते हैं ऐसे करके, फिर उसके बाद इस सिग्नल को मजबूत करते हैं। दो काम हमें यहां पर करने की जरूरत है, सिग्नल को बड़ा करना है और सिग्नल को मजबूत करना है, ताकि हम हैवी लोड चला सकें, है ना, है कि नहीं। अब इसमें देखो आपको प्लस और माइनस दोनों दिखाई दे रहा है। अगर मैं बीच में से लाइन कर देता हूं तो आपको ऊपर का जो ग्राफ बनता है वो पॉजिटिव बनेगा, नीचे वाला, है ना, बन रहा है ना। यही चीज आपका स्पीकर को मिलेगा, तो आपका उसी हिसाब से वो प्लस माइनस होता रहेगा ना। अब देखो इस चीज को पहले हम क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, उसके बाद मजबूत करेंगे, फिर आउट करवा देंगे, ठीक है। इस सिग्नल को पहले हम देखो, जो ड्राइवर बोर्ड होता है वो ड्राइवर बोर्ड में पहले इसको दे देंगे नॉर्मली, और इस सिग्नल को क्या करेगा, बड़ा रूप में कर देगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा रूप करने के लिए उसको दो भाग में फाड़ना पड़ता है, ये प्लस प्लस अलग कर देंगे, माइनस माइनस अलग कर देते हैं, फाड़ देते हैं, फिर वहां पर लगाते एक छोटा सा ट्रांसफार्मर, है ना, वो छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा करके ही उसको दो भाग में बांटते हैं। इस सिग्नल को दो भाग में बांटना पड़ता है, ताकि एक ये फिल्टर कर सके, मतलब एक ये बढ़ाएगा एक ये बढ़ाएगा, पॉजिटिव को ये निगेटिव को ये, है ना। सिग्नल को अलग करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं। उसके लिए एक ट्रांसफार्मर और जरूरत पड़ती है। तो जितना भी आप देखोगे पीए एम्पलीफायर, जो सिंगल सप्लाई से चलने वाला एम्पलीफायर, उसमें आपको एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। कितने वोल्ट का भी वो एम्पलीफायर हो, चाहे 12 वोल्ट से चलने वाला हो, चाहे 20 वोल्ट, 24 वोल्ट, 35 वोल्ट, 50 वोल्ट, अगर उसमें सिंगल सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर एक ट्रांसफार्मर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ड्राइवर बोर्ड को पहले ऑडियो दिया जाता है, आपने दिया, चेक किया ऑडियो, है ना, एम्पलीफाई कर रहा था ना, बड़ा कर रहा था ना ऑडियो को। तो कैसे करता है, थ्योरी में पहले समझ लेते हैं। आपने जहां पर यहां ऑडियो दिया था, इस पॉइंट पे, है ना, यहां पर लगे हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर, ये दो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हैं जो पहले सिग्नल को बड़ा करते हैं, ठीक है। सिग्नल को पहले क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। उसके बाद फिर यहां एक ट्रांजिस्टर को दे देते हैं, यहां पर लगा है वो ट्रांजिस्टर, यह ट्रांजिस्टर सिग्नल को क्या करता है, और थोड़ा मजबूत कर देता है, ताकि इस ट्रांसफार्मर को फीड किया जा सके। अब ये ट्रांसफार्मर में जब ऑडियो जाएगा तो ये ट्रांसफार्मर इसको दो भाग में फाड़ देगा, ठीक है, दो भाग में अलग कर देगा। ये ट्रांसफार्मर अलग करने के बाद वो अलग हुआ ट्रांसफार्मर दो, मतलब सिग्नल दो भाग में हमारा बट गया। यहां से सिंगल लाइन से जाएगा, ट्रांसफार्मर के बाद दो लाइन यहां पर हो गई, ठीक है, पॉजिटिव अलग निगेटिव अलग, समझ रहे हो। और फिर ट्रांजिस्टर को दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह ट्रांसफार्मर डायरेक्टली इन ट्रांजिस्टरों का लोड नहीं चला सकता, यानी कमजोर पड़ जाएगा। या तो फिर हम यहां पर बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगाएं, ये वाला साइज बढ़ाएं, इसको चलाने के लिए चल जाएगा, लेकिन फिर हमें बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा ना करने की वजह से सुटेबल ये रहता है कि आप ये छोटे छोटे दो ट्रांजिस्टर लगा दो, इसका सिग्नल ये दोनों एम्पलीफाई करके इनका लोड उठा लेंगे, ठीक है। तो ये दो ट्रांजिस्टर जो हैं, ये दोनों ट्रांजिस्टर इन दोनों ट्रांजिस्टर्स को चला देगा, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, पॉजिटिव का एक करेगा, निगेटिव का एक करेगा, है कि नहीं। अब उसके बाद दो सिग्नल है, अब हमें चाहिए स्पीकर में एक लाइन से, है कि नहीं। तो फिर ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाएगा और वो दो अलग अलग टाइप के सिग्नल को फिर से एक लाइन में आउट कर देगा, ठीक है।
यानी 2 भाग का सिग्नल एक में मिक्स करके उसके बाद आउट करवाना है ना? समझ में आया? पूरा कार्य फंक्शन मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ इसी तरह से होगा। अगर आपको लगता है कि मैं भूल गया हूं तो आप दोबारा ये वीडियो देखना, ये आपके लिए, ठीक है? दोबारा देखोगे फिर से समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं मिटा देता हूं, लाओ मिटाने के लिए लाओ। चलो अच्छा, चलो 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 बंद करो। अच्छा देखो, अब यहां पर हमारे पास जो टारगेट है वो क्या है, इसको एक बार पॉजिटिव वोल्टेज देना है, इसको भी, है ना? अब ट्रांजिस्टर का मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि बेस पिन पर आधा वोल्ट देंगे तो ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है? नहीं होता। आधा वोल्ट तो वो खुद ही खा जाता है कि नहीं? अब देखो यहां पर जो हमारा सिग्नल है, अगर हम इसको, जो हमारा सिग्नल है वो बड़ा छोटा होता है। कितना होता है मैं आपको बता देता हूं। ये सिग्नल जो मोबाइल का होगा वो कितना होता है? 100 मिली वोल्ट। कितना? 100 मिली वोल्ट। और जो आपका ब्लूटूथ या फिर मिक्सर ऑडियो का होता है वो कितना? 1 वोल्ट तक का सिग्नल हो सकता है। इसका जो साइज है, सिग्नल का साइज है, ठीक है, 1 वोल्ट का हो सकता है। और जो छोटा है कुछ कुछ 200 मिली वोल्ट का सिग्नल आ जाता है, जैसे आपका ब्लूटूथ कार्ड वगैरह होता है? अब ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम 100 मिली वोल्ट, ये मैक्सिमम 200 मिली वोल्ट, और मिक्सर से मैक्सिमम, और कहां से स्टार्ट होगा? 0 से, है ना? 0 से 100 मिली वोल्ट तक का सिग्नल बनाएगा। ये भी 0 से 200, ये भी 0 से 1 वोल्ट तक का सिग्नल बना सकता है ना? अब इतना छोटा सिग्नल में से अगर आप सपोज करो यहां से ये 100 मिली वोल्ट का जो सिग्नल है, यहां से इस सिग्नल को हमने इसके बेस को फीड किया, तो ये सिग्नल ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा? नहीं करेगा, है ना? क्योंकि यह जो ट्रांजिस्टर है ये 500 मिली वोल्ट के बाद स्टार्ट हो रहा है ना? और सिग्नल हमारा जो है, अब ये वोल्टेज ही है, ये क्या है? वोल्टेज है। अब ये तो एक, पहले तो ये कमजोर सिग्नल है ना? और दूसरा छोटा सिग्नल है। छोटा मतलब लो वोल्टेज, कमजोर मतलब कम एम्पियर, है ना? वोल्टेज मतलब साइज, है ना? और एम्पियर मतलब उसका घनत्व, है ना? दोनों चीजें इसमें कमजोर हो रही हैं, तो हमें दोनों चीजें तो एम्पलीफाई करनी होगी ना, पहले से अलग से एम्पलीफाई करनी होगी। उसके लिए अब ट्रांजिस्टर को अगर हम 500 मिली वोल्ट दे देते हैं तो ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल एक्टिव होकर के खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन चलेगा नहीं, आउटपुट करेगा कुछ नहीं आउट करेगा, है ना? उसके बाद अगर इसको हम 500 से बढ़ा करके 1 वोल्ट देते हैं तो यहां पर ये आधा वोल्ट का सिग्नल आउट कर देता है। यानी हमारा 500 मिली वोल्ट के बाद ही ये ट्रांजिस्टर काम करना स्टार्ट कर देगा, आउट करना शुरू कर देगा, है ना? 500 के बाद अगर हम 100 मिली वोल्ट का इसको सिग्नल देते हैं, समझ रहे हो, तो यह एम्पलीफाई करना शुरू कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना? क्योंकि 500 में तो ये एक्टिव होगा नहीं। 500 इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका पर्सनल खर्च है। आप कितना भी बड़ा सिग्नल लो, सिग्नल कितना भी बड़ा, 500 मिली वोल्ट से ऊपर के सिग्नल जितना भी रहेगा, जितना भी ऊपर रहेगा उतना ये आउट कर देगा, ठीक है? तो हम कमजोर सिग्नल में मजबूत सिग्नल सवार करना, है ना? एम्पलीफिकेशन, मॉड्यूलेशन ट्रांजिस्टर का कार्य था ना वहां पर। तो यहां पर हम इस वोल्टेज को दे देते हैं परमानेंट। ये परमानेंट वोल्टेज चाहिए, है ना? और इसको भी तो चाहिए फिर, तो इसको भी 500 मिली वोल्ट। अब इससे थोड़ा सा अंदर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा अगर अंदर भी रखेंगे तो जितना भी इससे कम करते जाएंगे उतना ऑडियो क्वालिटी को ये थोड़ा सा खराब करता जाएगा।
इसकी जगह आप 400 मिली वोल्ट अगर रख देते थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो जाएगा ऑडियो का। यानी जो जब आप वॉल्यूम को कम रखोगे तो उस समय थोड़ा थोड़ा सा फटी आवाज आएगी। वॉल्यूम को जैसे बढ़ाओगे क्योंकि सिग्नल बड़ा हो जाएगा तो आपको वहां पर भी फटा हुआ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फट तभी भी रहा होगा क्योंकि आपका जो ऑडियो सिग्नल है वो कभी प्लस हो रहा है, बहुत कभी छोटा बन रहा है, कभी बहुत बड़ा बन रहा है ना, अलग अलग टाइप का है ना उसमें। इसमें आपका 50 मिली वोल्ट का भी सिग्नल है, जैसे मान लो ये पूरा टोटल 1 मिली वोल्ट का, तो 1 मिली वोल्ट मतलब 1 वोल्ट का, तो 1 वोल्ट यहां तक माना जाता है पीक, समझ रहे हो। ये बीच में से सेंटर मानेंगे और इस ये 0 है तो ये हो गया पीक का 1 वोल्ट, तो इस हिसाब से ये तो 50 मिली वोल्ट का बनेगा ना जी, है कि नहीं। तो इसमें छोटे छोटे सिग्नल भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, है कि नहीं। सबसे बड़ा वाला जो सिग्नल बनेगा वो है 1 वोल्ट, तो इसको तो ये एम्पलीफाई करेगा, 500 वाले तक एम्पलीफाई करेगा, वो 50 मिली वाले को कट कर देगा, है ना, कर देगा ना, उसको वो खुद ही हजम कर देगा ना। तो इसलिए हम इसको 500 मिली वोल्ट से थोड़ा सा कम रख करके, क्योंकि 500 मिली वोल्ट इसलिए नहीं रखते क्योंकि 500 मिली वोल्ट के अगर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो गया और वोल्टेज बढ़ गया तो यह वोल्टेज आउट करने लगेगा कौन सा, डीसी। अब ये चीज ये समझ लो, यह एसी वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है, एसी। ट्रांसफार्मर हमारा एसी सपोर्ट करता है कि डीसी, एसी, है ना। यह ट्रांसफार्मर एसी सपोर्ट करेगा ओनली, डीसी नहीं करेगा, है ना। डीसी मतलब होता है एक बार में बड़ा धड़ से मारना, है ना। जैसे अगर हमें कोई मारता है तो उसको बोल दो कि आप 1 किलो का पत्थर मारने की जगह 1 किलो का चूरा, समझ रहे हो, उस पत्थर को एकदम पीस दो, एकदम छोटे छोटे कण कर दो, उसके बाद आप मारो 1 किलो का पत्थर, तो हमें लगेगा क्या, हम सह लेंगे, है कि नहीं। अगर वो 1 किलो जो पाउडर उसको बढ़िया ठांस कर दे एकदम, है ना, अब उसके बाद मारे तो सर फट जाएगा ना। तो उसी तरह से ये जो ट्रांसफार्मर है एसी, एसी का मतलब जल्दी से प्लस हुआ तुरंत ही बंद हो गया, है ना, क्योंकि 1 सेकेंड का 50वां भाग 50 साइकिल होता है ना, यानी बहुत जल्दी से टच करके छोड़ दिया तो ये काम कर जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आपने अगर लगातार यहां से वोल्टेज आउट कर दिया तो ये या तो ये कॉइल खराब करेगा या तो ट्रांजिस्टर खुद ही जल जाएगा, क्योंकि यह डीसी वोल्टेज को तुरंत ही रिवर्स करेगा, समझ रहे हो, तुरंत ही रिवर्स करेगा, वो ट्रांजिस्टर को लोड पड़ जाएगा, लेगा ही नहीं, ये लेगा ही नहीं वोल्टेज। और जो बेस पिन है वो क्या कर रहा है, सिग्नल दे रहा है, यहां से वोल्टेज आप बढ़ा दिए डीसी का, बाइसिंग वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, बाइसिंग वोल्टेज, इसी को ही बाइसिंग बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। ये क्या है, कितना वोल्टेज, 500 मिली वोल्ट, ठीक है, बाइसिंग वोल्टेज कितना चाहिए, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, जैसे 480 मिली वोल्ट, ठीक है ना, 480 मिली वोल्ट इस एम्पलीफायर के लिए परफेक्ट है, ठीक है। दूसरे एम्पलीफायर में अगर बहुत ज्यादा बड़ा एम्पलीफायर होता है तो उसका वोल्टेज वहां पर अलग हो जाएगा, फिलहाल यहां पर हम 480 मिली वोल्ट रखेंगे। जब भी आप सेट करोगे तो कितना सेट करोगे, एक्टिव होकर के रहोगे तभी मेरे सवाल का जवाब दे पाओगे। अगर आप सोते रहोगे, मैं बीच में कुछ पूछ लिया तो आप भटक जाओ, अरे कुछ पूछ लिए, समझ रहे हो, तो आपको हर समय चौकन्ने रहना है, तो अपने अंदर 500 मिली वोल्ट डाल लो, ठीक है। 500 मिली वोल्ट का मतलब एक्टिव, ये ट्रांजिस्टर जो है पहले से देखा एकदम टाइट रहता है कि जैसे सिग्नल उधर से आया, थोड़ा भी आया तुरंत ही बोल दिया, है ना। अब आपके अंदर वो बाइसिंग वोल्टेज है वो डाउन रहता है ना, तो छोटे मोटे सिग्नल में आप बोल ही नहीं पाते, बोलोगे बाद में बोलोगे है कि नहीं, तो सिग्नल आप बढ़ाओ। अब हमने यहां पर समझा कि वो 500 मिली वोल्ट हम क्यों जरूरी है, ये समझ लीजिए, समझ में आ गया कि नहीं, जरूरी है ना वो, उसके बगैर ये सिग्नल को अच्छी तरह से एम्पलीफाई नहीं करेगा। तो यहां जो ड्राइवर, अब इसके बाद देखो सीधा ही कनेक्शन आता है ड्राइवर बोर्ड का, ठीक है।
ड्राइवर बोर्ड में किस प्रकार से उसका पूरा सिस्टम है अब अच्छे से हम समझते हैं। आप ड्राइवर बोर्ड को सीधा करके वहां पर रख सकते हैं और देख सकते हैं कि जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर है, एक बार मैं इसमें यहाँ पर लगा दूं, क्या पेंटिंग कर दूं, थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमा दो, इन लोग को भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, वरना मजा नहीं आता। फिर सब लोग को लाइक करना है और इस चैनल को बढ़ाना है, ग्रो करवाना है। ये आप लोगों के साथ के बगैर नहीं होगा। मैं तो इसमें पूरी कोशिश करूंगा ही, आप लोगों को भी मतलब सोना नहीं है, थोड़ा सा बाइसिंग वोल्टेज टाइट करना है और बटन दबाने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि इनको 4 बार जब तक ना बोलो तो लाइक नहीं करते इनका भी बाइसिंग वोल्टेज कमजोर रहता है। तो आप लोग भी अपना बाइसिंग वोल्टेज बढ़ाओ और एक लाइक का बटन दबाओ और कमेंट जरूर करो, लगे कि हाँ आप, है ना, जाग रहे हो, नहीं मुझे लगे कि सब सो रहे हैं, मजा नहीं आएगा। चलो यहां पर देखते हैं, ट्रांजिस्टर वहां पर सामने आपको दिख रहे हैं। अब यहां पर मैंने बोर्ड को उल्टा रखा हुआ है ना, तो एक ये पिन, एक ये पिन, एक ये पिन, यहां पर देखो ये 2 नट दिख रहे हैं। इस नट के सामने ही आपका ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 2 3055 नंबर हो सकता है, या फिर 4793 हो सकता है, या फिर 4007 हो सकता है, या फिर 6292 हो सकता है, मतलब कई सारे सीरीज के नंबर आते हैं। ठीक है, कोई भी एनपीएन ही यहां पर होगा। ठीक है, तो इसके ठीक सामने ही 3 पिन आपको यहां पर दिख रहा है, ये यहां पर है ना। अब ट्रांजिस्टर उल्टा है तो आपका ये वाला पॉइंट इसके जस्ट सामने देखो, ये होगा बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर, है ना। इधर देखो बेस, कलेक्टर, एमीटर, दिखा देखा यहां पर 2 ट्रांजिस्टर, ये दोनों ट्रांजिस्टर ही इन ट्रांजिस्टरों को ड्राइव करते हैं। ठीक है, जो हमारे आउटपुट वाले 5200 ट्रांजिस्टर, ये कौन से मैं यहां पर लिख देता हूं, ये ट्रांजिस्टर ही क्या करते हैं, उनको ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, है ना। ये दोनों हो गए हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर। और ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहां पर, ये इसमें आपको सेकेंडरी में इसके 6 पिने हैं, वो 4 पिने हैं, और प्राइमरी में 2 पिने हैं, है ना। ये ट्रांसफार्मर और ये जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं किस प्रकार से यहां पर कनेक्ट होते हैं, एक बार मैं वहां पर पहले बना देता हूं। ठीक है, सीधा करो कैमरा को, 1 मिनट मैं करता हूं। चलो देखो, मैं वो दोनों ट्रांजिस्टर यहां बना देता हूं। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर मैंने यहां बना दिया, इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाने लायक है मेरे ख्याल से। स्केच में स्याही जो है इंक थोड़ा कमजोर हो गया है, तो फिर से डालना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक हमारा यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया। ये कहां पर लगा हुआ है ये बताओ, बातें करने लगे, बातें करने लगे हो क्या, कहां पर लगा है ये, हाँ तीसरी बार पूछ रहा हूं तब जाकर के बोल रहे हो। ये कौन सा पिन है, और ये एमीटर और कलेक्टर पिन क्या करता है, ओहो बैठ लगता है नाम लेकर के पूछूं, सब लोग बताओ एमीटर और कलेक्टर क्या काम करते हैं, इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं, है ना। बेस पिन क्या करता है, बेस पिन पर हम सिग्नल देते हैं। ठीक है, बेस पिन क्या है, स्विचिंग पिन है ना। तो हम इसको आउटपुट लेना है, यहां पर कुछ चलाना है इससे, तो हम कौन कौन सी पिन से चला सकते हैं, इमीटर से या फिर कलेक्टर से, है ना। अगर कलेक्टर से चलाएंगे तो कलेक्टर आउट बन जाएगा, एमीटर से चलाएं तो एमीटर आउट, है ना। कलेक्टर आउट यहां पर नहीं चलाया गया, यहां पर एमीटर आउट है। किसी किसी एम्पलीफायर में कलेक्टर आउट भी चलाया जाता है। ठीक है,
हम कलेक्टर एमीटर पर वोल्टेज देकर के कलेक्टर से ले सकते हैं, या फिर कलेक्टर पर वोल्टेज देकर के एमीटर पर ले सकते हैं। लेकिन अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो हम कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज ही दे सकते हैं और वो एमीटर से आउट होगा। अगर हमें नेगेटिव देना है तो हम एमीटर पर देंगे, तब वो कलेक्टर से आउट होगा, है कि नहीं। अब यहां पर हमने ले लिया दो ट्रांजिस्टर, ये दोनों के दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। मैं नंबर लिख देता हूं 30 55 ऐसे। अब यहां से इसके एमीटर से इसके बेस को कनेक्शन जाता है, ठीक है। एक दूसरे कलर का मैं यहां पर यूज करूं पेन का, जिससे आपको यह पता चलता रहेगा कि ड्राइवर सेक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है, ये है आपका ड्राइवर सेक्शन, है ना। समझ जाओगे कि नहीं। इस ड्राइवर बोर्ड के अंदर ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसी में एक छोटा सा रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, जिसका सिंबल इस देखने में तो ट्रांजिस्टर जैसा ही लिख रहा है। कहां पर है ना, देखने में वो ट्रांजिस्टर जैसा है लेकिन नंबर उसका अलग है, 7818। क्या है, रेगुलेटर आईसी, है ना। क्या काम करता है, उसमें आप 18 वोल्ट से लेकर के 30-31 वोल्ट तक की सप्लाई आप पहले पिन पर दे सकते हैं, ठीक है। बीच वाले पिन को ग्राउंड करना होगा और तीसरे वाले से फिक्स 18 वोल्ट आउट कर देगा। इसमें 2-3 सीरीज आती है, मैं सबका नंबर लिखाऊंगा जैसे जैसे मिलता जाएगा। 7805, 7809, 7812, 7815, 7818, 7824 अलग अलग आता है, ठीक है। हमें 78.5 वाला 5 वोल्ट आउट करेगा, 78.9 वाला 9 वोल्ट आउट करेगा, 78.12 वाला 12 वोल्ट, 78.18 18 वोल्ट, 78.24 24 वोल्ट आउट करेगा, ठीक है। ये फिक्स रेगुलेटर आईसी होता है, जिससे हम कोई भी रैंडम, अब इसमें जो वोल्टेज है वो बेस का जो मतलब पहले पिन का इनपुट वोल्टेज है वो फिक्स नहीं है। 18 से लेकर के 31-32 वोल्ट तक का कोई भी आप वोल्टेज दो, इसके बीच का कोई भी वोल्टेज दो, आउटपुट कितना रहेगा, 18 वोल्ट, है ना। इसलिए यहाँ पर एक फिक्स रजिस्टर लगाया, मतलब रेगुलेटर आईसी लगाया गया है, ताकि इस ड्राइवर बोर्ड को फिक्स वोल्टेज मिल सके, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर बना देता हूं, ये बना दिया मैंने पिन नंबर 1 2 3। इसमें एक नंबर पिन पर वोल्टेज देना होता है, ठीक है। कितना वोल्टेज, मैक्सिमम कितना दे सकते, मैक्सिमम 31 वोल्ट 32 वोल्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर 31 वोल्ट मैं लिखूंगा, और ये वाला क्या रहेगा, ग्राउंड से जुड़ता है, और ये वाले से आउटपुट मिलता है कितना, 18 वोल्ट, है ना। अब देखो इसमें इसका जो कलेक्टर पिन है, उस कलेक्टर पिन को पॉजिटिव वोल्टेज के साथ जोड़ना होता है। यहां पर मैं पिन छोड़ दे रहा हूं यहां पर, और ये ड्राइवर बोर्ड में ये दोनों पिन एक साथ जुड़ी हुई है एक प्रिंट से। ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों जो पिने हैं वो एक साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन ड्राइंग में हम उसको एक साथ जुड़ेंगे तो सर्किट डायग्राम बड़ा थोड़ा सा पेचीदा बन जाएगा, बहुत ज्यादा वायर घुमा घुमा करके ले जाना पड़ेगा और वो चीज कंफ्यूजन का काम करेगा। तो अगर इसका कलेक्टर पे हमें सप्लाई देना होगा कि नहीं, ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होंगे और आउटपुट ट्रांजिस्टर होंगे, उनके कलेक्टर का सप्लाई सेम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बेस पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही ये उसके आधा वोल्ट कट करके एमीटर पर आउट करेगा, है ना। देखो कनेक्शन कैसे होता है, इसके एमीटर से निकाल करके यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ते हैं, और इसके भी एमीटर से निकाल करके यहाँ पर पॉइंट छोड़ते हैं। इसी से हम एक कनेक्शन करते हैं, जिसे मैं नीले वायर से कर देता हूं, ताकि आपको ये पता चले कि ये चीज वायर है, ठीक है। आपको वायर समझ में आ जाएगा, ये क्या है, वायर, है ना। अब ये वाला क्या है, कलेक्टर का वायर, है ना, यानी सप्लाई, ड्राइवर ट्रांजिस्टर को जाने वाली सप्लाई। मैं यहां पर दोनों तरफ ये इसका भी कलेक्टर इसको जोड़ सकता हूं। अब ये वाला चाहे जोड़ दो चाहे ये वाला, बात तो बराबर है ना, क्योंकि ये दोनों कलेक्टर अंदर से मिले हुए हैं प्रिंट में। तो आप ये मत सोच लेना जी ये वाला इधर लगाओ वो वाला उधर, तो दो वायर आप लगा देना वहां पर। अभी फिर से आप प्रैक्टिकल करोगे, समझ लो अभी
नहीं तो आप ये वाला वायर और वो वाला दोनों आप जोड़ दोगे, ठीक है। दिमाग में बैठा लेना इस चीज को कि ये वाला दोनों एक ही है, हाँ, एक ही जगह से तो जा रहा है, तो वो प्रिंट से दोनों अंदर मिक्स हुआ है, मैं आपको वहां पर अभी समझा दूंगा, ठीक है। अब इसके इमीटर से यहां पर वायर जाता है बेस पर, और इसके भी इमीटर से यहां बेस पर वायर जाता है, ठीक है। अब एक चीज सोच करके आप लोग जवाब दोगे, बाइसिंग वोल्टेज ठीक है कि नहीं आपका, ठीक है, कमजोर है क्या आपका, यहां पर 500 मिली वोल्ट हमें चाहिए, और यह चीज इस वायर से ही इस ट्रांजिस्टर द्वारा आना है, तो इसके बेस पर कितना वोल्टेज, कितना वोल्टेज, 1 वोल्ट, ठीक है, करेक्ट आंसर है। इसके बेस पर कितना वोल्टेज, 1 वोल्ट, ठीक है ना। अगर हम यहां पर 1 वोल्ट देते हैं तो ये आधा वोल्ट ट्रांजिस्टर खा लेगा, आधा वोल्ट हमारा आउट कर देगा, है ना। हमें यहां पर बाइसिंग वोल्टेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर देने से हमारा काम बन जाएगा ना। अब देखो, मैंने बताया था कि वहां एक ड्राइवर ट्रांसफार्मर है ना। मैं यहां पर एक देखो बोर्ड जो है छोटा हो गया है, तो मैं कुछ समय बाद इसको मिटाऊंगा और ड्राइवर बोर्ड को अच्छे से बाद में समझाऊंगा, बाकी चीजें समझाऊंगा। तो यहां पर मैं ड्राइवर बोर्ड का, जो ड्राइवर बोर्ड में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, ड्राइवर बोर्ड में भी प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको सेकेंडरी इसमें समझा देता हूं ताकि जगह बढ़िया रहेगी, तो आपको जल्दी से समझ में आएगा, और फिर उसके बाद प्राइमरी वाला समझा दूंगा, ठीक है। यहां एक ट्रांसफार्मर हम बना रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर हमने बना दिया, ठीक है। अब इसके प्राइमरी में कितने वायर हैं, प्राइमरी में कितनी वायर हैं, अरे प्राइमरी में कितनी वायर हैं, और सेकेंडरी में कितनी वायर हैं, ध्यान रखो इस चीज का। देखो अब इसका जो बेस है, इसका जो बेस पिन है वो कहां से कनेक्ट हुआ है, ये आप इसमें भी देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। ड्राइवर बोर्ड में अगर इसके बेस पिन को पकड़ोगे तो ये सीधा ही जाकर के ट्रांसफार्मर के 1 नंबर पिन पर चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई भी पिन का नंबर नहीं होता, बस ये है कि आपको कॉइल समझ लेना है कि इधर 2 कॉइल भरा हुआ है ना। ये कॉइल अलग है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, और सेकेंडरी में 2 कॉइल है ना। अब इसका जो रेजिस्टेंस है चेक करने के लिए मैं यहां पर रेजिस्टेंस हल्का सा आपको बता देता हूं कि ये ट्रांसफार्मर सही है कि नहीं, इससे हम चेक करके अंदाजा लगा लेते हैं। यहां पर अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, फिक्स नहीं है ये चीज। अगर यहां पर 30 ओम का रीडिंग आएगा इन दोनों में, ठीक है, तो इन दोनों में आएगा 15 ओम, तो दूसरे में कितना आएगा, हाँ दूसरे में भी आपका 15 ओम का रीडिंग आएगा। ये चेक करने के लिए है, ठीक है। एक पिन ये निकला है, एक पिन ये है, एक पिन ये है, एक पिन ये है, और प्राइमरी में आपका एक पिन ये है, एक पिन ये है। ये सोल्डरिंग मैंने कर दी, ठीक है ना, समझ जाओगे ना। इससे आपको ये कॉइल नहीं दिखाई देगा, पीछे की साइड से पिन दिखाई देगा, है ना। हम इससे ही अंदाजा लगा लेते हैं कि वो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा कहां पर है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, ये टेस्टिंग का काम है, यहाँ का काम नहीं है। आपको यहाँ टेस्टिंग नहीं, पहले तो समझना सीखना है, उसके बाद ही आप इसको टेस्टिंग कर पाओगे ना। जब तक आप समझोगे नहीं कि कहाँ से ऑडियो आता था, क्या क्या जरूरत थी उसमें, तब तक आप उसको चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसका जो बेस पिन है वो कहां से आता है, इस पिन से, इधर से, और इसका जो बेस वाला वायर है वो कहां से आता है, इधर से। देखा आपने। तो अब बताएं यहां पर कितना वोल्ट चाहिए, 1 वोल्ट, है ना। तो इधर कितना चाहिए, आंखें मत बंद करो,
मिला के कैसे मिला दोगे वहां पर? अलग है, इसका अलग है। वाइंडिंग यहाँ पर अलग है तो मिला कैसे दिए आप? अलग अलग है ना, तो इधर भी एक बोल्ट उधर भी एक बोल्ट, ठीक है। मिला करके आपको कभी नहीं, ग्राउंड से चेक करोगे ना सभी चीजें आप, इसमें सभी चीजें आपको ग्राउंड से चेक करनी होगी। ग्राउंड करके चेक करना है। हाँ, एक वायर को कहाँ करना है? ग्राउंड, ठीक है। और उसके बाद दूसरे वाले वायर से आप चेक करोगे, जितना भी वोल्टेज है वो सब अर्थिंग से चेक किया हुआ वोल्टेज में लिखूंगा, ठीक है। यहां पर आपको चाहिए 0.5 वोल्ट, है ना। यहां पर कितना चाहिए? 0.5। यहां पर कितना चाहिए? 1 वोल्ट। यहां पर कितना? 1 वोल्ट। समझ रहे हो? अब ये 1 वोल्ट हम बनाते हैं कि कहां से ये वोल्ट आता है, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हो इसका 2 पिन खाली है, ये एक यहां पर, है ना। अगर हम इस पॉइंट पर 1 वोल्ट देंगे तो ये कॉइल से घूम करके इधर आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? और जब इस पे सिग्नल आएगा तो वो सिग्नल इस कॉइल पर जाएगा, यानी इसके बेस का जो वोल्टेज है वो उसके हिसाब से घटे बढ़ेगा, है ना। घटे बढ़ेगा कि नहीं? अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, सिर्फ समझने का प्रयास करना है। एक आपके पास फिक्स बॉक्स है ये, ठीक है। ध्यान से समझना और ध्यान से सीखना, ठीक है। ये सिग्नल ट्रांसफर कैसे होता है, बस ये चीज मैं आपको बताता हूं। यहां से ट्रांसफार्मर में इधर कैसे आ जाता है सिग्नल, वो चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। यहां से हमने एक पाइप लाइन लिया है, ठीक है, और इसके अंदर हम एक भर देते हैं गुब्बारा। क्या भर देते हैं? गुब्बारा। और एक और ले लेते हैं, इसके अंदर एक और गुब्बारा है ये, ठीक है। अब देखो, इसके बाहर वाले में एक और गुब्बारा लगा देते हैं, समझ रहे हो, आउटपुट लेने के लिए। इधर से अगर हम इनपुट करते, देखो इनमें आप एक चीज देखो ध्यान से, इसकी हवा इधर नहीं जाएगी, ठीक है। जाएगी क्या? नहीं जाएगी। लेकिन ये दोनों जो है अंदर वोल्टेज की वजह से दोनों के दोनों पूरे, मतलब दोनों में हवा है, अंदर फूली है। अगर यहां से हम हवा डालते हैं तो ये वाला गुब्बारा फूलेगा, जिसकी वजह से ये दूसरा वाले गुब्बारे को दबा देगा, है ना। तो इसकी हवा बाहर निकल जाएगी, समझ रहे हो? निकलेगी कि नहीं? अगर इधर भी हम एक गुब्बारा लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, अगर इसको हम दबाते हैं तो ये वाला गुब्बारा क्या हो जाएगा? फूलेगा, है ना। अगर इसको दबाते हैं तो ये वाला गुब्बारा फूल जाएगा, है कि नहीं। तो बिना एक दूसरे की हवा हमने ट्रांसफर किए, सिग्नल को इधर से उधर ट्रांसफर कर दिया, है ना। इससे ना हवा निकली और ना ही हवा हमने डाली, बस इसके दबाने से ये वाला फूल जा रहा है कि नहीं। सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है ना। इसी तरह समझ लो ट्रांसफार्मर काम करता है, ठीक है। प्राइमरी वाइंडिंग में हम वोल्टेज देते हैं, सेकेंडरी वाला वाइंडिंग में वोल्टेज आ जाता है, जबकि दोनों एक दूसरे में टच नहीं होते, है ना। अगर इसी के अंदर हम एक और गुब्बारा रख दें ऐसे, और उसमें भी एक गुब्बारा इधर लगा दें, तो इसके दबाने से ये दोनों फूलेंगे कि नहीं? है ना, है कि नहीं। एनर्जी बराबर बराबर ट्रांसफर होगी, दोनों ही बराबर बराबर फूलेंगे, और इन दोनों को दबाएंगे तो ये वाला फूलेगा, है कि नहीं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो। इस तरह से ये वाला ट्रांसफार्मर में अगर इधर से हम, ये मान लो एक गुब्बारा है इधर, इस वाइंडिंग में हम वोल्टेज देते हैं तो वो वोल्टेज इधर सेकेंडरी वाले में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब बीच में दोनों का सेंटर रहता है, इसलिए ये प्लस माइनस ऑटोमेटिक, जबकि मल्टीमीटर से आपको प्लस माइनस नहीं दिखेगा, मल्टीमीटर से आपको प्लस माइनस नहीं दिखेगा, लेकिन वो 2 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है।
प्लस माइनस हम क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो जब हम कोई सिग्नल इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें नीचे वाला सिग्नल क्या है, ऊपर वाला सिग्नल क्या है, प्लस, है ना। अब इसी को मैं एक दूसरे तरीके से आपको पूछ करके देखता हूं कि देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। यही सिग्नल में, चलो इधर ही कर देते, अब इसमें आप प्लस माइनस का कैसे पता लगाएंगे, राइट वाला जो है माइनस, अरे ये कहां की थ्योरी है आपकी, सीधा है। ये कहां की थ्योरी है आपकी, अगर ये इसमें से ये ऊपर चला माइनस खड़ा है तो इस साइड का प्लस, इस साइड का माइनस। अरे ये थ्योरी नहीं यहां पर काम करेगी ना जी, जब हम ऊपर नीचे ही नहीं है, इसमें कहां ऊपर नीचे है जी, इसमें कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं है। अब इसमें देखो ध्यान से, आपको इसके देखने का तरीका होना चाहिए। इसमें आपको राइट साइड में ढक्कन दिखाई दे रहा है और इधर क्या है, पिछवाड़ा इसका, है ना, तो ढक्कन किधर है, अब इसको मैं अगर सीधा कर देता हूं तो अब कौन से साइड में इसका ढक्कन है, राइट साइड की लेफ्ट, बताओ, राइट या लेफ्ट, दो में से एक ही आंसर देना है, किधर है, राइट हैंड वाला सेंटर में। नहीं पता चल रहा ना। उसी तरह से सिग्नल जो है वो राइट और लेफ्ट, प्लस और माइनस, अगर हम इसको बदल देते हैं, हमारे देखने का नजरिया अगर हम चेंज करते हैं तो वही चीज हमें उल्टा दिखाई देने लगती है। ये वोल्टेज हमेशा प्लस रहता है ना, और ये क्या है, ग्राउंड, है ना। अगर हम मल्टीमीटर यहां पर रख देते हैं और पॉजिटिव वोल्टेज आपका यहां हो जाता है तो ये वोल्टेज हमें उल्टा दिखाई देगा, वोल्टेज क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखो आपके पास बैटरी एक ही है, समझ रहे हो, 12 वोल्ट की बैटरी मान लो, ये प्लस पॉइंट मान लो, ये माइनस मान लो, इसको आप मोटर पर टच करोगे तो सीधा मोटर चलेगी, है ना, पलट दोगे तो उल्टा चलेगी। तो बैटरी को इससे तो मतलब है नहीं जी आप प्लस दे रहे हो माइनस दे रहे हो, उसको जिस हिसाब से मिलेगा वैसे वो चलेगी, है ना। आपके डालने का तरीका क्या है, वो चीज डिपेंड करता है कि प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, या हमारे देखने के लिए नजरिया है ना। हम चाहे तो इसको प्लस और माइनस उलट दे सकते हैं, है कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो ये फिक्स नहीं, अपने माइंड सेट को ऐसा फिक्स मत करो कभी भी कि बस वो उतना है तो उतना ही हो सकता है कि इस प्रकार का सिग्नल हो तो सिग्नल लेफ्ट राइट भी हो सकता है, नहीं अभी प्लस माइनस हो रहा था वो लेफ्ट राइट हो गया ना, लेफ्ट राइट, अब उसमें कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो इसमें जो है प्लस माइनस नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो दोनों सिग्नल होता है ये लेफ्ट राइट जैसा काम करता है। आप इसमें चेक करोगे कि दोनों के दोनों आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव दिखाई देंगे। पॉजिटिव मतलब आप इधर से खड़े होकर के, आप नीचे से खड़े होकर के देखो, दोनों के दोनों प्लस ही दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों साइड वाला प्लस ही दिखाई दे रहा है कि नहीं। हेलो, नींद आ रही है, भूख लगी है, समझ पा रहे हो। तो इस तरह से एक यहाँ ये जो गुब्बारे किसके हैं, ये ले जाओ, एक दूसरा कोई साफ कपड़ा नहीं क्या, कोई उधर वो सूखा कपड़ा है क्या, इसे गीला टाइप लग रहा है, तेल वेल जैसे इसमें पूछा गया क्या। पानी पी रहे हो, पानी लगा रहे हो, ये गिर रहा है ऊपर वाला, हम लोग कुछ बोल नहीं रहे, हम लोग को प्रयास कर रहे हैं। लाओ, मेरा फोकस ओनली बोलने में है ना। मैंने बताया था अगर हम बार बार सुसु को याद करेंगे तो हमें सुसु लग जाएगी, जब याद ही नहीं करेंगे तो सुसु नहीं लगती, कई बार बहुत ज्यादा पेट फुल हो जाता है अंदर से, है कि नहीं। आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड। अब चलो एक बोर्ड बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो हमने देखा था कि दो रजिस्टर अगर हम सीरीज में लगाते हैं, किसी सप्लाई के सीरीज में, मतलब दो रजिस्टर अगर इस्तेमाल करते हैं तो अगर रजिस्टर बराबर बराबर हैं तो बीच में आधा वोल्ट बन जाता है,
बन जाता है ना। एक वैल्यू को हम घटा देते हैं, एक वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो वोल्टेज घट बढ़ जाता है कि नहीं? घट बढ़ जाता है ना। हमने उस दिन देखा था कि 1 वोल्ट हमें चाहिए था, तो हमने जो पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा था उस वोल्टेज का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, है कि नहीं? ध्यान दो उस चीज को जो मैंने आपको पहले बढ़ाया है, वही चीजें मैं यहां पर बताने जा रहा हूं जो आपको अभी तक मैंने अलग अलग चीजें समझाई है, वो अब हम यहां पर मिक्स करके एक में कर रहे हैं। ठीक है? आप उस समय सोच रहे थे कि क्या खलवर कर रहे हैं, बच्चे जैसा सिखा रहे हैं, और इसमें तो एम्पलीफायर हमारा सिखा ही नहीं है। 5 दिन से आप 6 दिन से क्लास चला रहे हो, एक दिन भी एम्पलीफायर हम बजा करके नहीं देखे, ऐसा सोच रहे होंगे आप उस दिन। एक्चुअली में उस दिन भी आप एम्पलीफायर ही सीख रहे थे, लेकिन अलग अलग भाग में, है ना। अब वही जो टेक्निक था रजिस्टर की वैल्यू को अलग अलग करके एक स्टेबल वोल्टेज निकालना, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके यहां पर हम वो एक वोल्टेज बनाएंगे। ठीक है? देखो कैसे। यहां से हम एक रजिस्टर लेते हैं 1 किलो ओम का, इधर भी लगा देते हैं क्योंकि हमें दोनों साइड में चाहिए ना, तो दोनों साइड के जो रजिस्टर रहेंगे और कार्य फंक्शन दोनों का सेम ही रहना, बस अलग अलग रखना होगा इसको। ठीक है? ये वोल्टेज 1 वोल्ट है ना, और यह वोल्टेज भी मतलब 1 किलो ओम का यहां पर लिखता हूं, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम, ये भी 1 किलो ओम। ठीक है? दोनों रजिस्टर 1 किलो ओम 1 किलो ओम हमने ले लिया। ठीक है ना। इसी के सीरीज में अब देखो, इनको क्या कर देंगे, इधर आप आपस में जोड़ देंगे, तो जो भी वोल्टेज जाएगा वो दोनों में चला जाएगा, है ना। और दोनों को हम अलग अलग कंप्रेस कर सकते हैं। इससे ये होता है कि जब इस पर लोड पड़ेगा तो ये वाला जो है अपने आप दबेगा नहीं। अगर हम चाहें तो इसको अगर दोनों को एक साथ जोड़ दें, जैसे यहां से जोड़ देते हैं, तो यह जो एक वोल्टेज है वो दब जाएगा, है कि नहीं। तो हम अगर उसमें 2 अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं तो फिर वो एक दबाएगा तो दूसरा वाला अपना स्टेबल रहेगा, है कि नहीं। समझ रहे हो ना? हेलो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए यहां पर हम अलग अलग चीजों को ले रहे हैं, और इस पॉइंट पर हम देंगे वोल्टेज। कितना वोल्टेज दे रहे हैं ये देखिए आप। इधर जो है हम 2 रजिस्टर लगाएंगे, एक इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर, 2 रजिस्टर लगाए हमने। ऊपर वाले रजिस्टर को हम वेरिएबल बना देते हैं। फिट है? इस वाले रजिस्टर को हम कौन सा रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। देखो रजिस्टर का पॉइंट एक यहां से यहां तक कनेक्ट हुआ है, एक यहां पर, 3 पॉइंट इसमें हो गए, यानी सोल्डर करने का 3 पॉइंट यहां पर आपको मिल जाएंगे, है ना। मिल जाएगा कि नहीं। तो अब ये जो प्रीसेट होता है इसमें 3 पिनें होती हैं, है ना, एक बीच में वेरिएबल पॉइंट, है ना। इसमें से हमें 3 पिनों की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको इस पॉइंट के साथ टच कर देते हैं आपस में, तो ये 2 पॉइंट का रजिस्टर बन जाता है, वेरिएबल बन जाएगा ना। इस पॉइंट पर कहां की वैल्यू आएगी, जहां पर ये एरो है ना। इस एरो को अगर हमें इधर खिसका देते हैं तो ये रेजिस्टेंस 0 ओम का बन जाएगा, और इसको हम इधर खिसका देते हैं तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा जितने वैल्यू को होगा ये, है कि नहीं, पूरी वैल्यू। तो यहां पर एक लोग जाकर के देखो, 201 ओम का यहां पर है ना वैल्यू है, प्रीसेट की वैल्यू 201 आएगा ना, 201, 501, 470 ऐसा आता है ना, 471 ऐसा आता है ना। तो यहां पर हम 201 का ले रहे हैं, 470 का भी, यहां पर 470 ओम का भी लग सकता है। ठीक है? यहां पर हम ले लेते हैं 100 ओम का। जब आप कंपनी वाला एम्पलीफायर देखोगे तो वहां पर 100 ओम का लगेगा, और कोई कोई यहाँ 220 ओम का भी लगा देगा, कोई कोई कंपनी, क्योंकि अलग अलग लगाते हैं, सब में चल जाता है। 220 ओम चल जाएगा, 150 ओम भी चल जाएगा, 100 ओम भी चल जाएगा, है ना। अब फिर इनको आपस में जाकर के फिर इनको आपस में इधर मिला देंगे, ऐसे ये दोनों आपस में सटा देंगे, और इस पॉइंट पर दे देंगे वोल्टेज। 1 मिनट रुकेंगे, वीडियो को पुश करो थोड़ा सा। ये देखो, इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, 18 वोल्ट का सप्लाई दे देते हैं घुमा करके यहां से वायरिंग से। ये कौन सा 78 18 जो रेगुलेटर है, 7 8
18 है ना, क्योंकि 18 वोल्ट कहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। अब ये फिक्स वोल्टेज रहेगा कि नहीं फिक्स, चाहे एम्पलीफायर को लोड पड़े वोल्टेज थोड़ा बहुत दब जाए, ये वाला वोल्टेज आपका 36 वोल्ट वाला वोल्टेज आपको कभी दब जाएगा लोड पड़ने के दौरान, कभी बढ़ जाएगा, दोनों चीजें होंगी ना इसमें। तो हमें वोल्टेज के लिए फिक्स वोल्टेज चाहिए ड्राइवर सेक्शन को काम करने के लिए ना, तो फिक्स वोल्टेज इससे 78 18 से हम फिक्स वोल्टेज ले सकते हैं। अब यह वोल्टेज अगर 24 वोल्ट हो जाए, चाहे 35 वोल्ट हो जाए, या 30 वोल्ट हो जाए, 28 वोल्ट, कुछ भी इसका इनपुट वोल्टेज जो है, ये 31 वोल्ट जो लिखा है, ये कुछ भी घटेगा बढ़ेगा, अगर ये 20 वोल्ट है या 20 वोल्ट से प्लस कुछ भी हो, तो ये 18 वोल्ट ही फिक्स आउट करेगा। 18 से भी अगर कम हो जाएगा तब फिर यहाँ वोल्टेज कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है 36 वोल्ट की जगह यहाँ पर कभी 30 हो जाएगा। एम्पलीफायर जब आप बजाओगे तो दबता है ना वोल्टेज, तो ये ड्राइवर बोर्ड में आपको झटका महसूस नहीं होगा, ये उधर ही रहेगा, ठीक है। तो यह 18 वोल्ट आपने यहाँ पर फिक्स वोल्टेज दे दिया है ना। अब ये वोल्टेज यहाँ रजिस्टर से आ रहा है। अगर देखो इसको अगर हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं तो सीधा ही लोड कहां पर जाएगा, 78 18 पर, है कि नहीं, और 78 18 खराब हो जाएगा कि नहीं। इसको हम डायरेक्टली ग्राउंड से नहीं जोड़ सकते। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम यहाँ पर एक 2 रजिस्टर अगर लगा देते, देखो ये सप्लाई जो इधर से 78 18 से घुस करके, मतलब 18 वोल्ट इधर से ये 100 ओम का रजिस्टर मिल करके आएगा, इस पर आ जाएगा, और फिर ये 1 किलो ओम के रजिस्टर से घुस करके इधर जाएगा ना। और ये जितना वोल्टेज है अभी फिलहाल लोड नहीं है, इसलिए यहाँ पर पूरा वोल्टेज आ जाएगा कितना, 18 वोल्ट के आसपास आ जाएगा ना इधर बेस पर। अब ये 18 वोल्ट इसके बेस पर आ गया तो इधर से आउटपुट हो जाएगा 17.5 वोल्ट, और 17.5 वोल्ट यहाँ पर आ गया तो अब ये कौन सा वोल्टेज है, डीसी। कौन सा वोल्टेज है, डीसी। अगर इसी को हम टुकड़े टुकड़े में करके डालें तो वो हो जाता है एसी, समझ रहे हो ना। डीसी को ही अगर हम चेंज करके फॉर्म इसका चेंज करते, जल्दी स्विचिंग करवा दें, इसको टुकड़े कर दें, ये समझ लो टुकड़े कर देते हैं तो वो हो जाता है एसी बन जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब टुकड़े में तो है नहीं, फिक्स 18 वोल्ट 17 वोल्ट आ रहा है ना, वो यहाँ पर आउट करने लगेगा कि नहीं, आउट करेगा जी, क्यों नहीं करेगा। थ्योरी तो यही है ना। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, बेस पर जितना वोल्टेज दोगे उसका आधा वोल्ट कर करके एमीटर पर आउट कर देगा, है ना, ऐसा ही है ना। तो यहां पर 18 वोल्ट डीसी आउट होने लगा, क्या हो गया, डीसी। अब ये डीसी वोल्टेज ये ट्रांसफार्मर बर्दाश्त करेगा, नहीं बर्दाश्त करेगा, है ना। ये या तो ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा, या तो ये वायर जल जाएगा, या तो ये रजिस्टर जल जाएगा, या तो ये सप्लाई में पूरा पीछे की तरफ लोड डालेगा ना, इधर लोड डालेगा, या तो फिर ब्रिज रेक्टिफायर फट जाएंगे, या तो फिर यहाँ फ्यूज लगा है अगर तो फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, या फिर सीरीज में लगा है तो सीरीज में, समझ रहे हो नहीं। यहाँ का वोल्टेज बढ़ने पर सीधा ही फर्क पड़ जा रहा है, पीछे सारे लोड आपको पड़ जाएगा, है ना। या तो आप सीरीज में लगाए हैं तो सीरीज बल्ब ग्लो हो जाएगा ना, या फिर फ्यूज उड़ जाएगा, या तो ट्रांजिस्टर जल जाएंगे, या तो रजिस्टर जल जाएगा, जो भी उस लाइन में लगा हुआ है उस पर लोड पड़ेगा और वो चीज जल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। बाइसिंग वोल्टेज के कारण, लिख लो या नोट कर लो दिमाग में, बाइसिंग वोल्टेज बढ़ने के कारण सीरीज बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। क्योंकि यह जो ट्रांसफार्मर लगा है ये डीसी वोल्टेज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, लेता ही नहीं है डीसी वोल्टेज, तुरंत रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करेगा तो ट्रांजिस्टर क्या करेगा, या तो वोल्टेज अब फेंकने वाला जुआ है नहीं, है ना, कि डिलीवरी वाला हमारे पास सामान देने आया है, हम नहीं लेंगे तो डिलीवरी वाला फेंक देगा, नहीं फेंकेगा ना जी, वापस ले जाएगा वहां पर जहां से लाया है, उसके ऊपर गुस्सा हो जाएगा, पूरा टाइम उसका वेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से इसका जो ये पूरा वोल्टेज रिटर्न करेगा, इसका काम है वोल्टेज भेजना, रिटर्न लेना नहीं है इसका काम, है ना। अगर रिटर्न इस पर वोल्टेज नहीं जाएगा आगे, ये क्या पूरी प्रेशर से वोल्टेज भेज रहा है, अब नहीं जाएगा वोल्टेज तो क्या करेगा, पीछे लोड मारेगा, है कि नहीं, सीरीज बल्ब ग्लो हो जाएगा या फ्यूज उड़ जाएगा, या फिर कुछ भी आपका कहीं ना कहीं यहां से यहां तक में कुछ ना कुछ आपका खराब हो जाएगा,
ठीक है, बाइसिंग वोल्टेज खराब होने की वजह से। तो याद रखो, अभी मैंने बताया था कि इसकी शॉर्टिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, अब इसकी बाइसिंग वोल्टेज की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर सीरीज बल्ब ग्लो होने का कारण एक और भी हो सकता है कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया। ठीक है, काटो फोन, चुपके से काट दो। ओहो, कहीं डिलीवरी वाला तो नहीं है? क्योंकि आज एक पार्सल आने वाला है। हो भी सकता है सर, बात कर लो। हाँ, बात कर लेते हैं। आपसे कॉल 02 से चलो अच्छा, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर खाना खा लो आप। हेलो, यहां से यह वोल्टेज इधर आ रहा है, ठीक है, इस वोल्टेज को हम लगा देते हैं क्या, ग्राउंड के साथ, ठीक है, रजिस्टर लगा देते हैं। यहां पर एक रजिस्टर लगा है, कितने ओम का, 56 ओम का, ठीक है। एक रजिस्टर इसी के सीरीज में और लगा देते हैं, ये हो जाएगा 47 ओम का या फिर 33 ओम का हो सकता है। 56 ओम, 47 ओम, 33 ओम, देखो ये तो 56 ओम का रहेगा, ये वाला 33 ओम हो सकता है, 47 ओम हो सकता है, 39 ओम हो सकता है, ठीक है। ऐसा दूसरे दूसरी थोड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पर 56 ओम और 33 ओम का रजिस्टर यहाँ पर लगा करके इस 33 ओम के पैरेलल एक और रजिस्टर लगाते हैं जो कि थर्मिस्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एनटीसी, समझ रहे हो, कितने ओम की, 100 ओम की, 100 ओम की यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको अगर हम ग्राउंड सप्लाई देंगे, यहां पर देखो ग्राउंड सप्लाई न दे करके यहां पर इसका पॉइंट निकाला गया है, और इस पॉइंट से एक रजिस्टर लगा देते हैं यहां पर 47 ओम का, ये 47 ओम का रजिस्टर इसके एमीटर को लोडेड रखने के लिए, इसके एमीटर पर आधा वोल्ट रहना है, वो स्टेबल रहे, थोड़ा सा लोडेड रहे। मैंने बताया था कि हर जगह यहाँ पर लोडेड रखा जाता है ट्रांजिस्टर के एमीटर को, तो यहाँ लोडेड रहने की वजह से एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा, है ना, नहीं तो इसकी स्टेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि इधर इस रजिस्टर की वजह से ही चल रहा है सारा सिस्टम, ऐसा नहीं है, सब बैलेंस के लिए भी थोड़ा बहुत रखा जाता है ना चीजें, है ना। जिस पॉइंट पे हम ग्राउंड सप्लाई देते हैं, 0 वोल्टेज देते हैं, कैसे, इस पॉइंट से उठा करके एक वायर लाते हैं, फीडबैक के तौर पर यहां से यहां जोड़ देते हैं, समझ रहे हो ये। अब ये एक्चुअली में यहां पर जब एम्पलीफायर बंद है उस कंडीशन में ये जो ग्राउंड है घुस करके इधर से आकर के इस पॉइंट पर आ जाएगा कि नहीं, और यही ग्राउंड घुस करके यहां पर आ जाएगा। वायर से आपने यहां से यहां तक वायरिंग कर दी ना, ये की है ना वायरिंग, ये वायर से यहां पर आ जाएगा, और इधर से ये ग्राउंड इधर आने लगेगा, है ना, और ये ग्राउंड इधर से घुस करके इधर आने लगेगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो कि ये जो ग्राउंड से रेजिस्टेंस लगे हैं और ये सप्लाई से रेजिस्टेंस लगे हैं, है कि नहीं। कल हमने जो बनाया सप्लाई, बहुत देर तक वो थ्योरी आपने समझी, वही चीज यहां पर इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों का जो ग्राउंड का रेजिस्टेंस है वो कितना है, ध्यान से देखो, 56 ओम और 33 ओम को प्लस करोगे तो कितना हो जाता है, 90 ओम, है ना, 90 ओम हो जाता है ना। और 1 किलो ओम और 100 ओम यहां पर अगर प्लस करेंगे तो ये एक प्रकार से 1100 ओम 1.1 के का हो जाएगा, है ना। अब वोल्टेज है हमारे पास 18 वोल्ट, तो बीच में कितना वोल्टेज बनेगा, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इधर कर देता हूं। यहां से जो वोल्टेज है हमारा जा रहा है इस तरह से, ये रजिस्टर कितना, इन दोनों को मिला देंगे, वोल्टेज यहां से जा रहा है ना, वोल्टेज इधर से जा रहा है, और ये 1 के और ये यहां पर 100 के का मिला देते हैं, 100 ओम का मिला करके लगभग ये 1100 ओम का हो जाएगा। नमस्ते, हो जाएगा कि नहीं 1100 ओम का। तो यहां पर लिख देते हैं सप्लाई में 1.1 के, है ना, 1.1 के का रजिस्टर यहां पर हो गया। अब दूसरा एक रजिस्टर यहां से जोड़ करके सीरीज में लगा देते हैं, ये इसको ग्राउंड से लगा देते हैं ऐसे।
अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इनको मिला करके बताओ, जोड़ो जल्दी। अरे 89 90 वोल्ट कुछ तो बोल दो, 90 वोल्ट 90 ओम मान देते, ठीक है, 90 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इस हिसाब से बीच में कितना वोल्टेज बनेगा, सोच के बोलो, देख लो ध्यान से। ये ग्राउंड वाला रजिस्टर है और ये 15 वोल्ट की लाइन से रजिस्टर है, तो बीच में कितना वोल्टेज बनेगा, देख के बोलो। कितना, 500 वोल्ट। 500 वोल्ट समझ रहे हो क्या बोल रहे हो सर? यहाँ 35 वोल्ट है? हमने यहाँ पर ये जो सप्लाई है यहाँ पर ऐसे नहीं जोड़ना था, यहाँ पर हम 18 वोल्ट देंगे। कितना, 18 वोल्ट यहाँ पर दे रहे हैं जी, ये क्योंकि इधर कितना मिल रहा है 18 वोल्ट। यहाँ से दोनों रजिस्टर को हमने सीरीज कर दिया है समझने के लिए, आपके यहाँ पर लगा दिया है, और ये दोनों रजिस्टर ग्राउंड से लग रहे हैं, बीच में आपका यहाँ सप्लाई बनाना है, इस पॉइंट पर हमें सप्लाई बनाना है, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट ये ग्राउंड से लगा है, तो इधर 18 वोल्ट है और इधर 0 वोल्ट है, इधर है ना, ये 0 वोल्ट है, तो दोनों मिलाकर के बीच में लगभग 1 वोल्ट बनेगा। बनेगा कि नहीं, देख लो ध्यान से, समझे कि नहीं समझे। यहाँ की वैल्यू कम है, यहाँ की वैल्यू ज्यादा है ना, इससे यह लगभग 1100 गुना बड़ा है, 11 गुना बड़ा है कि नहीं, है कि नहीं बड़ा। अगर ये 1 वोल्ट ड्रॉप करेगा तो वो 11 वोल्ट कर देगा, है ना, कर देगा कि नहीं। तो ये लगभग यहां पर इस प्रीसेट को एडजस्ट करके हम यहां पर वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं 1 वोल्ट के आसपास। थोड़ा सा ये भी लोडेड है, यहां पर एक रजिस्टर और भी लगा है, तो ये थोड़ा सा इधर से लोड पड़ जाता है, इसलिए ये यहां पर लगभग 1 वोल्ट बना देता है। कितना वोल्ट, यहां पर 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बन जाता है 1 वोल्ट। इधर कितना बनेगा अभी फिलहाल, सत्तर 18 वोल्ट यहां बन जाएगा, है ना। तो हमें यहां पर कितना चाहिए, कितना सेम, आंखें बंद कर रखे हो, यहां पर कितना चाहिए, है? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कितना वोल्ट, यहां पर कितना वोल्ट चाहिए। अरे बोलो जी, जब मैंने बताया है तो बोलो, जितना भी बोलो। हाँ तो 1 वोल्ट ही रहेगा ना, मैं 3 बार पूछोगे तो 5 वोल्ट बोलने लगोगे भी, कंफ्यूज मैं नहीं आप हो। मैं एक बार बोल दिया आपको, यहाँ पर 1 वोल्ट लिखा है पहले से, वो आप अब देखो वहां पर आके खोल के, है कि नहीं, वहां पर 1 वोल्ट, ये वोल्ट यहां से मिलना है। अब उसको मैं अगर 3 बार आपसे पूछ रहा हूं तो उसमें ओह गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अच्छा मैंने भाई लिख रखा है वहां पर, तो क्या गड़बड़ हो, तुम्हें बोलो सीधा 1 वोल्ट, चाहे 3 बार बोलूं चाहे 5 बार बोलूं, ठीक है। इसको बोलते हैं कंफर्म होना। आप कंफर्म नहीं थे, दोबारा पूछने की वजह से गड़बड़ हो गया क्या, है ना, ये चीज हो रहा है आपको। तो यहाँ पर भी 1 वोल्ट चाहिए, और इसको ड्रॉप करने के लिए देखो यहाँ पर अभी ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये रजिस्टर हम कट कर देते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज कितना बन जाता है, इधर से 18 वोल्ट हो जाएगा, है ना। अगर इस वोल्टेज को हम लोड दे देते हैं कहां से, ग्राउंड से, तो यहाँ पर अगर ये रजिस्टर की वैल्यू कम होगी, है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अगर सेम वैल्यू कर देंगे तो आधा वोल्ट, टोटल का आधा वोल्ट बनेगा, है ना। इसकी वैल्यू जितना घटाएंगे उतना वोल्टेज कम हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये वोल्टेज आपका ड्रॉप करवा देते हैं एक रजिस्टर से। ये रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर एक पहले 33 ओम लगा दे, 56 ओम लगा देते हैं, कितने ओम का, और उसके बगल में 33 ओम हो गया, और उसके पहले ही एक क्या लगाना है, हाँ थर्मिस्टर लगाना है, ऐसे, है ना। और इस पॉइंट को आगे ले जा करके ऐसे निकाल देना है, ऐसे जैसे नीचे वाला निकाले थे ना, ऐसे निकाल दिया ये,
और ये इसी लाइन से, ये जो लाइन इधर से आ रही है फीडबैक के लिए, यहाँ पर इसको हम 47 ओम रजिस्टर इसमें लगा देंगे। ठीक है, लग गया। अब ये लाइन अगर हम ग्राउंड से नहीं जोड़ेंगे, मतलब इस लाइन से नहीं जोड़ेंगे, तो बताएं इसके बेस का वोल्टेज कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा होगा, बिल्कुल, है ना। अगर यह पॉइंट हम वहां नहीं जोड़ते तो ये इसका जो वोल्टेज है इधर से तो धक्का धक जा रहा है, तो यह वोल्टेज घुस करके उधर चला जाएगा ना, है कि नहीं। ये रजिस्टर रोकने का काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, और ये सप्लाई ले जाएंगे, वो सप्लाई को कमजोर करने का काम ये करेंगे, सिर्फ कमजोर करेंगे। ये देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ का रजिस्टर हमने काट दिया और इस पॉइंट पर देखेंगे तो वोल्टेज फिर भी आ रहा है हमारा 18 वोल्ट। इसका मतलब वोल्टेज तो कमजोर है, लेकिन जब लोड ही नहीं है, समझ रहे हो। मान लेते हैं मैं अकेला खिलाड़ी हूं, कहां पर, वो कुंफू वाले मैदान में। अब जब मैं अकेला खिलाड़ी हूं, सामने वाला कोई है ही नहीं मेरे विपरीत, तो मैं विजेता, है कि नहीं। तो मैं अकेले भले कमजोर हूं वहां पे, लेकिन क्या मैं अकेले तांडव कर रहा हूंगा, है कि नहीं। लेकिन जब सामने वाला आ जाएगा, अगर मुझसे हैवी हो गया, तब फिर हवा निकल जाएगी, है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इस चीज का मतलब। तो यहां पर जब तक जोड़ोगे नहीं, तब तक यहां पर वोल्टेज, अरे जब वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यह जो वोल्टेज गया इधर से 18 वोल्ट, इस पर कुछ ना कुछ, इसकी वजह से तो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा ही, लेकिन बाकी का बचा 17-18 वोल्ट जो भी है, 17 वोल्ट 16 वोल्ट, वह वोल्टेज यहाँ बेस पर पहुंच जाएगा 60 से, है कि नहीं, और वहां जाके तांडव करेगा और ये सारा मामला इधर खराब कर देगा, है कि नहीं। सीरीज बस ब्लो हो जाएगा, चाहे इधर का वोल्टेज बढ़ जाए चाहे इधर का वोल्टेज बढ़ जाए, दोनों कंडीशन में ट्रांजिस्टर ओवरलोड हो जाएगा, या फिर सीरीज बल्ब ग्लो हो जाएगा, या फिर अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं। समझ में आ गया इतना सेक्शन। ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। ये कनेक्शन में आप फिर से यहाँ पर लगा देता हूं, ये हो गया आपका फीडबैक। अब यहाँ पर हर कनेक्शन का मैं नाम लिख देता हूं उसके नीचे ही, ताकि आपको ये चीज पता रहे किसका क्या नाम है। ये क्या है, प्लस वोल्टेज, ये क्या है V1, है ना, ये E1, और ये E2, ये B2, ये आपका प्लस वोल्टेज है ना। एक सप्लाई यहां पर हमें देना था, ये इसके जो 78-18 का जो वोल्टेज है, ये दे तो यहां से भी ये प्रिंट लगा करके दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ड्राइवर बोर्ड में, दिखाओ ड्राइवर बोर्ड, यहां पर ये इन्होंने ये ड्राइवर बोर्ड में लगाया हुआ है 78-18, और इस पर सप्लाई का कनेक्शन नहीं किया ड्राइवर बोर्ड। चाहते तो क्योंकि सप्लाई यहां पर जा रही है ना, ये सप्लाई आ रही थी ना यहाँ पर, चाहते तो इसी से ही इसको सप्लाई दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये ड्राइवर बोर्ड आप अगर 19 वोल्ट या 20 वोल्ट के एम्पलीफायर में लगा रहे हैं, अगर रजिस्टर लगा है तो फिर वहां पर काम गड़बड़ हो जाता है ना। अगर आप अब रजिस्टर ना लगा करके डायरेक्ट कर देते, अगर 20 वोल्ट के हिसाब से बना देंगे, तो वही 35 वोल्ट जब सप्लाई दे दोगे या 50 वोल्ट सप्लाई दे दोगे इस ड्राइवर बोर्ड में, तब ये 78-18 जो है बहुत ज्यादा हीट करने लगेगा और बार बार खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया कि भैया ये लो, हम यहाँ पर एक कनेक्शन छोड़ रहे हैं, इसको आप अपने से लगा देना एक रजिस्टर। कब? जितने वोल्ट की अगर आपकी सप्लाई अगर 30 वोल्ट से ऊपर है, तो यहां पर जितना भी ऊपर हो वोल्टेज 30 वोल्ट से इतना, ये सपोर्ट कितना करेगा, 30-31 वोल्ट ये सपोर्ट करेगा। इससे ऊपर की सप्लाई में ये हीट होना थोड़ा सा शुरू हो जाएगा और ऑडियो क्वालिटी को खराब करने लगेगा, ठीक है, ऑडियो में थोड़ा चिचिराहटपन आ जाएगा। तो यहां पर आप अपने हिसाब से एक रजिस्टर लगा लेना। तो हम यहां पर एक रजिस्टर लगा करके इस सप्लाई देंगे। तो हमें अगर चलाना है इसको 30 वोल्ट से, तो हम इसको डायरेक्टली जोड़ देंगे, फिर हमें कोई रजिस्टर नहीं लेना। 30 वोल्ट के अंदर की सप्लाई, ठीक है, 30 वोल्ट के अंदर की कोई भी सप्लाई आप यूज कर रहे हो तो वहां पर डायरेक्टली आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको यहाँ पर 35-36 वोल्ट, 40 वोल्ट या फिर 50 वोल्ट की सप्लाई या फिर एम्पलीफायर बनाना है, तो आपको यहाँ पर उसके हिसाब से एक रजिस्टर लगाना होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर हमारी सप्लाई 36 वोल्ट की है, तो यहाँ पर आपको लगभग
50 से 51 ओम का रजिस्टर या 56 ओम का रजिस्टर मिल जाएगा। ठीक है, 51 ओम 2 वाट या फिर 5 वाट का भी लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, अब इस सप्लाई को थोड़ा सा स्थिर करने के लिए यहाँ पर आप कैपेसिटर भी लगा सकते हो ऐसे, है ना, ग्राउंड से जोड़ करके। ये सप्लाई आप चाहे यहाँ जोड़ दो तो भी बात बराबर है, चाहे आप यहाँ जोड़ दो तो भी बात बराबर है, यहाँ ले जाकर जो कहाँ भी जोड़ दो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप समझ जाओ। ठीक है, क्लास को कहते हैं एंड, खाना पीना खाते हैं फिर देखा जाएगा। फिर से अच्छा देखो, यहां पर ये 9 वोल्ट है, ये कॉइल से घुस करके 9 वोल्ट आपका इधर आ गया है ना। अब ये इधर सीरीज में लगा है कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को कर देगा चार्ज, चार्ज कर दिया कैपेसिटर, 9 वोल्ट से कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक है, अब इस 9 वोल्ट को ये कैपेसिटर जो है उस वोल्टेज को 9 वोल्ट ही रहने देने का प्रयास करेगा। ठीक है, ना ही ये जल्दी छोड़ेगा और ना ही जल्दी पकड़ेगा। समझ रहे हो, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि अब मैं क्या बताऊं आपको यहां पर। हाँ चलो बताता हूं, कैपेसिटर को चार्ज करने में क्या लगता है, ताकत लगती है। ठीक है, कैपेसिटर जब चार्ज होता है ना तो वो जिस चीज से चार्ज होगा उस चीज को लोड डालेगा। ठीक है, जब यह कॉइल इससे ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने का प्रयास, क्योंकि वोल्टेज इधर से आ रहा है, तो जब ये इधर से ये वोल्टेज बढ़ेगा तो ये कैपेसिटर जो है थोड़ा सा लोड डालेगा, किधर, अपने पीछे इस कॉइल में, और इसको लोड मिलने वाला ही ये ट्रांसफर करेगा सेकेंडरी में। दूसरी चीज, जब ये वोल्टेज डाउन होगा उस समय भी इस कॉइल में निगेटिव लोड पड़ेगा। ठीक है, कैपेसिटर जल्दी चार्ज होने के लिए भी तैयार नहीं रहता और डिस्चार्ज होने के लिए भी नहीं तैयार होता। आप जल्दी से डिस्चार्ज करोगे तो फट से मचेगा, जल्दी से चार्ज भी करोगे तो भी फट से मचेगा, है ना। वो दोनों चीजों में उसको लोड पड़ता है। मतलब आप किसी वायर से चार्जिंग लगाते हैं तो भी आपके वायर में लोड पड़ना है, किसी वायर से आप बल्ब जलाना, जैसे आप कोई बैटरी को चार्ज करना है तो भी आपको वायर में लोड पड़ेगा, जिस वायर से आप चार्ज कर रहे हो। समझ रहे हो, जिस वायर से आप बैटरी को चार्ज करोगे तो भी वायर में लोड पड़ेगा, है ना। जब आप बैटरी को डिस्चार्ज करोगे तब भी उस वायर में लोड पड़ेगा कि नहीं, पता है कि नहीं। इस तरह से इस वायर का जो लोड है, इस कॉइल में देखो पतला सा वायर है इस ट्रांसफार्मर में, तो वो हल्का सा लोड इस ट्रांसफार्मर को सेकेंडरी में समझ में आ जाएगा और सेकेंडरी में वो एक सिग्नल बन जाएगा। समझ रहे हो, उथल पुथल, है ना, समझ रहे हो। ये उथल पुथल आपकी सेकेंडरी में ट्रांसफर हो जाएगी, वो होगा एसी फॉर्म में, जो जल्दी जल्दी होगा ना ऑडियो के दौरान, यह वोल्टेज जल्दी जल्दी घटेगा बढ़ेगा और ये ट्रांसफार्मर लगातार उसको एक जैसा बनाने का प्रयास करेगा। चाहे 9 वोल्ट बना दो तो 9 वोल्ट को ही बना के रखेगा, आप इसमें 5 वोल्ट डाल देंगे 5 वोल्ट को ही फिक्स बनाने का प्रयास करेगा, ना उसको बढ़ने देगा ना घटने देगा। ऐसा जहां पर रोक देता है वहीं पर ये रुक जाता है। समझ रहे हो, अगर इससे आप वोल्टेज को छीनोगे तो भी ये जल्दी छोड़ेगा नहीं, और इसको आप चार्ज करोगे तो जल्दी चार्ज नहीं होगा, दोनों चीजों में ये लोड डालेगा। ठीक है ना, इसलिए इस कॉइल में लोड पड़ता है और सेकेंडरी में वही लोड एसी के तौर पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब इस ट्रांजिस्टर को बेस पर हम सिग्नल देंगे। यहां पर ये जो बेस वाला पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर हम सिग्नल देते हैं, किधर से, इधर से ला करके। इसके लिए एक छोटा सा ट्रांजिस्टर हम और इस्तेमाल करते हैं, ऐसा। ये ट्रांजिस्टर का नंबर है 1815। कौन सा, 1815। देखो अब यहां से जो सप्लाई आएगी, यहां तक हम डायरेक्ट लाइन 18 वोल्ट का लाए थे, अब इधर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगने हैं, इसलिए यहां पर हम एक रजिस्टर लगा देंगे। ठीक है, कितना, 1K2 क्वार्टर वाट का। ठीक है, जो कि यहां से 18 वोल्ट को वोल्टेज ड्रॉप कर देगा, लोड पड़ेगा ना इधर। एक कैपेसिटर भी लगा देंगे, जब भी रजिस्टर से सप्लाई ले जाएंगे तो एक कैपेसिटर लगा देंगे। ठीक है, ताकि इधर जो वोल्टेज आए वो स्टेबल रह जाए। हेलो, समझ रहे हो।
अब इधर जो वोल्टेज आएगा वो लगभग आपका 15 से 16 वोल्ट के आसपास बनेगा। मैं यहाँ पर 15 वोल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। यानी अब जो ड्राइवर सेक्शन आपका ड्रॉ होने जा रहा है वो 15 वोल्ट की सप्लाई से चलने वाला है, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये सप्लाई यहां पर मैंने खींच दी। अब इस जो ट्रांजिस्टर है सबसे पहले इसको कलेक्टर पर सप्लाई चाहिए, एक रजिस्टर लगा करके इसके कलेक्टर को हम सप्लाई देंगे, और इमीटर पर भी एक रजिस्टर हम लगा करके ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे, है ना। कलेक्टर को पॉजिटिव और इमीटर को नेगेटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है। अब बेस पर हमें फिर से बाइसिंग वोल्टेज देना होगा, समझ रहे हो, जैसे वहां बाइसिंग वोल्टेज वैसे यहां पर। फर्क ये है कि ये वाला ट्रांजिस्टर, ये ड्राइवर वाला ट्रांजिस्टर है, इसके बेस पर 1 वोल्ट है, एमीटर पर आधा वोल्ट ये आउट कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर चालू है, चालू है ना, चालू है ना। इसके बेस पर कितना वोल्टेज, 1 वोल्ट। जो फाइनल वाले आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर थे उनके हम लगातार नहीं चलाएंगे, बाकी सब चालू रहेगा, ठीक है। सब ट्रांजिस्टर जो है इतना बाइसिंग देंगे सब ऑन रहे, ठीक है ना। हम सिर्फ आउट वाले जो ट्रांजिस्टर आउटपुट का काम कर रहे हैं 5200 वाले, उनके बेस का वोल्टेज आधा वोल्ट से अंदर रख सकते हैं, बाकी सब का वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो वो आधा वोल्ट आउट कर रहा है, यानी चालू है, चालू है ना वो। तो ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमें चालू करना होगा, इसके लिए हमें बेस पर इसके सप्लाई लाना होगा। इस तरह से एक रजिस्टर से बेस पर सप्लाई लाएंगे। अगर हम ग्राउंड से सप्लाई नहीं लगाते तो इसके बेस का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, है ना। हमें यहां पर चाहिए 2 वोल्ट के आसपास इसके बेस पर, ठीक है। तो यह वोल्टेज हमें अचीव करने के लिए, अभी देखो पूरा वोल्टेज इधर आ रहा होगा 15 वोल्ट, है ना। हमें यहां पर एक रजिस्टर लगा देंगे अगर ग्राउंड से, तो यह वोल्टेज 2 वोल्ट बन जाएगा। इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, वो आप सर्किट डायग्राम में मैं पहले से लिख रखा है, तो आपको समझाने के लिए है, वैल्यू लिखने के लिए नहीं, ठीक है। आप समझ लोगे तो इनकी जरूरत जल्दी नहीं पड़ती, ये सेक्शन में काम करने की जरूरत जल्दी नहीं पड़ती। बहुत रेयर केस होता है जब यहाँ पर खराबी आती है, क्योंकि इधर बहुत हल्का फुल्का एकदम लोड होता है। खराबी वहां होती है जहां ज्यादा लोड होता है, ठीक है। अब इसके बेस को सिग्नल लाने के लिए एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, ये ट्रांजिस्टर भी 18-15 ही है। इसके भी एमीटर को ग्राउंड करते हैं एक रजिस्टर द्वारा, कलेक्टर को इधर से सप्लाई देते हैं, और बेस को भी बाइसिंग वोल्टेज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसको भी लगभग 1.8 वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ पर नॉर्मली 2 वोल्ट लिख देता हूँ, कितना, 2 वोल्ट इसके बेस पर। इसको भी मैंने ग्राउंड के साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो पहले हम सिग्नल यहां पर डाल देते हैं, इसके बेस पर हम सिग्नल यहां पर एक वायर खींच लिए, पहले थोड़ा सा वायर लंबा कर लेंगे और यहां पर हम सिग्नल डालेंगे, ठीक है। एक यहां पर हम लगाएंगे पीएफ 104 का, कितना, 104 का यहां पर हम पीएफ लगा करके सिग्नल यहां से इंटर कर रहे हैं, इसको बोलेंगे ऑक्स। अब यहां पर ये पीएफ जो लगा है, ये हेलो 104 यहां पीएफ लगा है। पानी ले लो, पानी ले लो। चलो कभी समय मिलेगा तब देंगे, फिलहाल अभी छोड़ते हैं। यहां पर ओक्स जो आपका ऑडियो है आपने यहां पर दिया था कल, है ना, दिया था कि नहीं। यहां से जो ऑडियो गया है वो ऑडियो पीएफ के द्वारा, अब इस पीएफ के इस पार आपको मिलेगा वोल्टेज कितना, 2 वोल्ट के आसपास। इधर वो वोल्टेज नहीं आएगा, समझ रहे हो। ये पीएफ इधर के डीसी को इधर ट्रांसफर नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। इधर का उधर ही रहने देगा, इधर का इधर रहने देगा। इससे आपका मोबाइल सेफ बच जाएगा। अगर आपने यहां पर लगा करके बजा दिया कभी, तो आपके मोबाइल का ऑडियो आईसी गया, है ना,
ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। पीएफ लगा करके ही ऑडियो देना है, लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो भी आप लगा करके ही देंगे। सर ये ट्रांजिस्टर में प्रॉब्लम होगा, मान के चलिए जो आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर उसमें सिर्फ 0.5 वोल्ट देना है, हाँ, इन सब में 1 वोल्ट रहेगा। सब में आपका जितना वोल्टेज है मैं लिख रहा हूं वहां पर, ठीक है, सब मैं लिखता जा रहा हूँ। वो वोल्टेज बनता कैसे है बताता जा रहा हूँ। यहाँ पर ये 2 वोल्ट कब बना है, इस रजिस्टर के वोल्टेज आने के बाद और इस रजिस्टर के लग जाने के बाद। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाता है तो यहाँ पर वोल्टेज घटेगा कि बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। अगर ये वाला रजिस्टर खराब हो जाता है तो यहाँ पर वोल्टेज घटेगा कि बढ़ जाएगा, घट जाएगा। इधर ये नेगेटिव है, हाँ, ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है ना। अब इस तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर का अगर ये रजिस्टर घट जाता है तो इसके कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो, ये रजिस्टर अगर ओपन हो गया मतलब खराब हो गया तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये सही है और इधर का खराब हो गया तो इधर का वोल्टेज घट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो ऑडियो आपने दिया है, इस ऑडियो को हम आउटपुट लेंगे कलेक्टर से। दोनों साइड से हम ले सकते हैं, कलेक्टर से भी ले सकते हैं, मीटर से भी ले सकते हैं। लेकिन आपको मैंने एक चीज दिखाई थी कि जब आप कलेक्टर से आउटपुट ले रहे थे तो उस समय छोटा सा सिग्नल बड़ा आउटपुट कर रहा था कि नहीं। हम 550 मिली वोल्ट या 600 मिली वोल्ट में ही पूरे ट्रांजिस्टर को स्विच करवा पा रहे थे कि नहीं। तो कलेक्टर आउट जब करवाते हैं तो सिग्नल बड़ा हो जाता है, एमीटर आउट लेते हैं तो सिग्नल सिर्फ मजबूत होता है, बड़ा नहीं होता है ना, होता है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले सिग्नल को बड़ा करना है, हमारा काम है ना। तो यहां पर हम आउटपुट कलेक्टर से लेंगे, लेकिन कलेक्टर पर है वोल्टेज कितना, लगभग 8 वोल्ट, लगभग 8 वोल्ट 9 वोल्ट के आसपास रहेगा। और वहां से इस सिग्नल को हम कैपेसिटर द्वारा लाएंगे, ठीक है, इसके बेस को दे देंगे। एक यहां पर कैपेसिटर लगा दिया है ना, 2.2 यूएफ का छोटा सा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर भी एसी को ट्रांसफर करेगा, जो एसी सिग्नल होगा उसको ट्रांसफर करेगा, लेकिन जो इधर ये डीसी है इसको ट्रांसफर नहीं करेगा। जितना भी वोल्टेज लिखा है वो डीसी है, एसी आपको यहां दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इस डीसी का उथल पुथल ही एसी है, ठीक है ना। समुंदर का पानी और समुंदर जब लहरें हो तब तो वो समुंदर है, लहरें नहीं है तो तालाब हो गया ना जी, है ना। सम पानी भरा है तो समझ लो वो डीसी मान सकते हैं, उथल पुथल है उसमें एसी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वोल्टेज हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को बहना, दोनों में क्या है, इलेक्ट्रॉन का बहाव है, वो सेम ही है, सेम दोनों पानी। लेकिन उस पानी में उथल पुथल है और तालाब वाले पानी में उथल पुथल नहीं है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये जो पानी है मान लो वोल्टेज है डीसी है, ठीक है, 8 वोल्ट आपका डीसी है, यहाँ पर 2 वोल्ट डीसी है। दोनों वोल्टेज को हम यहां से यहां सिग्नल डायरेक्ट अगर ट्रांसफर करें तो ये वोल्टेज भी मिक्स हो जाएंगे, है कि नहीं। 8 वोल्ट इधर का इधर 2 वोल्ट में घुस जाएगा, है ना। तो हम इधर का डीसी इधर ही रहने देना चाहते हैं, उधर का डीसी उधर रहने देना चाहते हैं, सिर्फ उसके बीच में हम एसी का प्रवाह करना चाहते हैं, है ना। तब हम यहाँ पर कैपेसिटर लगा रहे हैं और कैपेसिटर डीसी को पास करेगा, एसी को रोकेगा, समझ रहे हो, मतलब डीसी को रोकेगा, एसी को पास करेगा, ठीक है। फोन कर रहे हो, अब देखो इधर, अब यहां पर हमने इसके बेस को सिग्नल दिया है। अब थोड़ा सा यहां पर एम्पलीफाई हो चुका है सिग्नल, थोड़ा सा और कर लेते हैं, इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से ही आउट लेकर के सिग्नल को थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये अब उसके बाद इसके बेस को दे दिया हमने सिग्नल, है ना, तो इसके बेस पर सिग्नल आएगा। अब इसके कलेक्टर से वो सिग्नल आउटपुट होगा, तो ये ट्रांजिस्टर मजबूत है थोड़ा सा, है ना, हैवी हो गया सिग्नल, ट्रांसफार्मर में चला गया, ट्रांसफार्मर से 2 भाग में सिग्नल बढ़ गया
और ये ट्रांजिस्टर अलग अलग दोनों सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे, उसके बाद दे देंगे ट्रांजिस्टर को जो बड़े वाले ट्रांजिस्टर हैं, और फिर वो दे देंगे आउटपुट ट्रांसफार्मर को, वो आउट करवा देंगे। ठीक है, इन सब को पावर सप्लाई से ही पावर आता है, और इस ड्राइवर सेक्शन को पूरा 78-18 वोल्ट आता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ जगह पर आपको पीएफ लगा हुआ मिलेगा, जैसे बेस टू कलेक्टर, ये पीएफ है ना, यहां पर भी आपको बेस टू कलेक्टर, ये देखो गलत लग गया, यहां नहीं लगाना, यहां लगाएंगे ना। इस ट्रांजिस्टर का ये बेस है और ये कलेक्टर है ना, तो यहां पर लगा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम कर रहा है। ठीक है ना, इसको एम्पलीफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। खराब ऑडियो, नॉइस, ये सब जो चीजें होती हैं उनको ही फिल्टर करने का काम कर रहा होता है पीएफ। एक यहाँ पर लाइन मिलती है फीडबैक लाइन, जैसे बड़ा सा ट्रेन आपने देखा, आगे वाला ड्राइवर लिए चला जा रहा है, हो सकता है कि बीच से बोगी कट जाए, है ना, बीच में कुछ इंजन का ज्वाइंट खुल जाए, तो पीछे का तो पीछे रह जाएगा, उसको तो चोर लूट ले जाएंगे पूरा माल को, है ना। इसलिए पीछे एक फीडबैक के तौर पर गार्ड रहता है ना पीछे, वो हरी झंडी दिखाएगा तब तक वो चलेगा नहीं, है ना, समझ रहे हो। तो उसी तरह से यहां पर भी इस ट्रांजिस्टर के, ये जो दूसरे नंबर का जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में एक फीडबैक लाइन बना दी जाती है इस प्रकार से। इसमें एक रजिस्टर और इसी के पहले हो सकता है एक पीएफ लगा दिया जाए, इस प्रकार से लगा करके इस फीडबैक, इसको क्या बोलेंगे, फीडबैक। ठीक है, इसको पीछे की तरफ, अब यहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाएगा, वहां पर तो उनके पास वायरलेस होता है या फिर झंडी दिखाते हैं, है ना, जी जाने दो, है ना, यहां पर तो ऐसा होगा नहीं, इसको लाइन जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से इसका जो आउटपुट लाइन है, ये ट्रांसफार्मर का ये वाला लाइन है ना, इस लाइन से ही फीडबैक का लाइन जोड़ दिया जाएगा ऐसे करके, ये, ठीक है ना, ये हो गया हमारा फीडबैक का लाइन। तो अब आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये वाला चीज क्या काम कर रहा है, वो आपको दूर हो गया होगा। एक चीज यहां पर रह जाता है, यहां पर एक ट्रांजिस्टर और आपको दिख जाएगा, हाँ 78-012 नहीं होगा वो, ये जो 18 वोल्ट है, यहां से इस 18 वोल्ट को लाएंगे और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर दे देते हैं, है ना। बेस पर एक रजिस्टर लगा करके या फिर डायोड लगा करके इसके बेस को सिग्नल दे देते हैं, ट्रांजिस्टर एक्टिव हो गया। कई बार यहां पर एक कैपेसिटर भी लगा सकते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के तौर पर, और या इमीटर से जो आउटपुट बन जाएगा वो होगा हमारे बेस ट्रबल बोर्ड, माइक वाला बोर्ड, और आपका वो ईवीयू मीटर वाली एलईडी, उन सबको सप्लाई यहां से दी जाएगी। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का नंबर हो सकता है कि 6292 हो, 6292 हो सकता है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैंने सब चीजें लगभग अभी बना दिया है, सारा कंप्लीट हो चुका है। ये ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर, इसका नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा है छोटे वाले, 1815, ये कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो सब लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को इस चैनल को नंबर 1 बनाना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।